कहानी शुरू होती है एक मशहूर वर्चुअल रियलिटी गेम से जिसका नाम था द न्यू गेट। ये गेम दुनिया भर के लोग एक्साइटमेंट के साथ खेल लेते हैं, लेकिन सब कुछ तब बदल गया जब एक दिन प्लेयर्स को पता चला कि वो इस गेम से लॉग आउट नहीं कर सकते। और सबसे बड़ी बात, अगर किसी ने गेम में जान गंवाई तो वो रियल लाइफ में भी वैसे ही मारा जाएगा। इस डेडली गेम से निकलने का सिर्फ एक ही तरीका था, गेम को कंप्लीट करना। यहीं पर हमें मिलता है हमारा मेन कैरेक्टर सिन, जो कि एक डिटरमाइंडेड और फियरलेस प्लेयर होता है। उसका फोकस सिर्फ एक ही बात पर होता है, गेम के एंड तक पहुंचना। जब कहानी स्टार्ट होती है तब सिन फाइनल बॉस के सामने खड़ा होता है। उसके आसपास के एनपीसी उसे वॉर्न करते हैं, संभल कर, ये फाइट सबसे डेंजरस होगी। फाइट शुरू होती है, सिन अपनी फुल पावर को लेकर बॉस की एक विंग्स को काट देता है, लेकिन बॉस तुरंत रीजनरेट हो जाता है, जिसे देखकर सिन और भी ज्यादा तेजी से अटैक करना शुरू कर देता है। धीरे धीरे बॉस की एचपी कम होने लगती है। जब बॉस फिर से रिकवर होने की कोशिश करता है तब सिन एक पावरफुल बॉस से उसे खत्म ही कर देता है। बॉस के गिरते ही सिस्टम अनाउंस कर देता है फाइनल बॉस डिफीटेड हो चुका है, ऑल प्लेयर्स कैन नाउ लॉग आउट। सिन अपना स्क्रॉल खोलकर चेक करता है, बाकी सारे प्लेयर्स गेम छोड़कर जा चुके होते हैं, सिर्फ वो ही बचा होता है। वो भी लॉग आउट करने के लिए रेडी होते हैं, लेकिन तभी अचानक एक अनजान गेट खुल जाता है, जिसे देखकर सिन बहुत ही शॉक्ड हो जाता है। उसके मन में सवाल उठता है, ये गेट किस चीज का है? गेम तो खत्म हो गया था। गेट के बाद सीन चेंज होता है। जब वो होश में आता है तो वो देखते कि वो एक खुले फील्ड में पड़ा हुआ है। हवा चल रही होती है, मिट्टी की खुशबू आ रही होती है, सब कुछ इतना रियल लग रहा होता है कि वो बहुत ही कंफ्यूज्ड हो जाता है। क्या मैं अब भी गेम के अंदर ही हूँ? अपना स्टेटस विंडो खोलकर देखता है, उसकी पावर्स अब पहले से कई गुना बढ़ चुकी होती है। ये टाइटल के बोनस का इफेक्ट होता है, जो कि उस बॉस को हराने के बाद मिला था। वो लॉग आउट ऑप्शन दबाता है, लेकिन ऑप्शन गायब होता है। फिर चेक करता है कोई और प्लेयर तो ऑनलाइन नहीं है, लेकिन कनेक्शन नहीं हो पाता। सीन सोचता है बिना इंटरनेट के गेम कैसे चल रहा है। वो एक मैजिक आइटम का यूज करता है, जो कि उसे घर ले जाने के लिए होता है। रास्ते में उसे एक नए शहर की झलक मिलती है, एक ऐसी जगह जो कि गेम में कभी भी नहीं होती है। फिर उसे अपना घर दिखाई देता है, लेकिन उस घर के पास एक लड़की मुसीबत में होती है। कुछ लोग उस लड़की को बैरियर बनाकर खींच रहे होते हैं, लेकिन तभी एक मॉन्स्टर वहाँ पर आ जाता है। डर के मारे वो सब लोग भाग जाते हैं। सिन उस लड़की की जान बचाता है और उसे घर ले जाता है। घर में आने के बाद लड़की अपना नाम टायरा बताती है। वो सिन का शुक्रिया अदा करती है और कहती है कि मुझे लगा तुम मेरे मास्टर के दोस्त हो। सिन बहुत ही हैरान होता है, उसे समझ में नहीं आता है कि ये लड़की किसकी बात कर रही है। टायरा बताती है कि मून सेंचुरी के लोग तुम्हें जानते हैं। ये सुनकर सिन का दिमाग घूम जाता है, क्योंकि मून सेंचुरी तो उसके बनाए हुए सपोर्ट कैरेक्टर्स का बेस था। अब वो समझ जाता है कि वो सिर्फ गेम के अंदर नहीं, शायद किसी नए वर्ल्ड में आ गया है। सिन उसे बताता है कि वो टायरा के मास्टर का पुराना दोस्त है, और वो पूछते कि अब वो कहाँ पर है। लेकिन टायरा कहती कि उसे स्ट्रेंजर समझती है, इसलिए वो कुछ भी नहीं बता सकती। हाँ, अगर सिन 1000 ज्वेल्स दे तो वो एक मैसेज जरूर दे देगी। सिन अपने बैग से एक कॉइन निकालता है, गोल्ड कॉइन, और उसके पास बस वही होती है। टायरा उस कॉइन को देखकर बहुत ही शौक हो जाती है। वो पूछती है क्या तुमने आइटम बॉक्स का यूज किया है, क्योंकि ये तो सिर्फ राजा लोग ही कर पाते हैं। फिर जब वो कॉइन को गौर से देखती है और कहती है ये कॉइन तो 10 बिलियन ज्वेल्स के बराबर है। सिन बहुत ही कंफ्यूज्ड हो जाता है। गेम में तो गोल्ड कॉइन सबसे छोटी वैल्यू का होता था। अब उसे समझ में नहीं आता है कि ये क्या हो रहा है, गेम का वर्ल्ड है या फिर कोई और दुनिया, और वो यहाँ कैसे आ गया। टायरा बहुत ही हैरानी से सोचती है कि ये बंदा कौन है। तब सिन उसे समझाता है कि एक हाई ह्यूमन है। लेकिन बात यहाँ ट्विस्ट होती है जब वो कहती है कि दुनिया में सिर्फ 6 ही हाई ह्यूमंस थे, और वो भी 500 साल पहले डैश ऑफ परफर्सिटी के टाइम पर गायब हो गए थे। टायरा बहुत ही कंफ्यूज्ड हो जाती है। वो सोचती है कि अगर वो सच में हाई ह्यूमन है तो उसे इतना बड़ा हिस्टोरिकल इवेंट कैसे नहीं पता। वो बंदा एक पल के लिए सोचता है और फिर रियलाइज करता है कि शायद से सिन उसकी इंस्टेंट की बात कर रही है, जिसे वो मास लॉग आउट के नाम से जानता है। जब हजारों प्लेयर्स ने एक साथ गेम को लॉग आउट कर दिया था, तब उसके दिमाग में एकदम से फ्लैश आता है, ये तो वही दुनिया है, लेकिन 500 साल फ्यूचर आगे का। वो सिन का शुक्रिया अदा करती है और उसे गोल्ड कॉइन दे देती है, ऐसा टोकन ऑफ ग्रेटिट्यूड। सिन बहुत ही खुश हो जाता है। उसके लिए ये काफी प्रीक्योस है। सिन सोचते है कि ये गोल्ड उसके काम आएगा, क्योंकि एल्फ्स को मैजिक में एक्सपर्टीज होती है। लेकिन टायरा को हैरानी तब होती है जब उसे पता चलता है कि सिन ने उसकी असली पहचान जान ली है। सिन को पता चल जाता है कि टायरा ने अपने स्पेल का यूज करके लुक को चेंज किया हुआ है। तब टायरा सच बताती है। वो कहती है कि ब्लैक हेयर वाले एल्फ्स को लोग बहुत ही बैड ह्यूमन मानते हैं, इसी वजह से उसे विलेज से निकाल दिया गया था, क्योंकि मॉन्स्टर हमेशा उस पर अटैक करते थे। तब उसके मास्टर ने उसका लुक बदल दिया और उसे अपनी शॉप पर ले आई, जहाँ एक बैरियर लगा हुआ है, जहाँ पर वो 100 साल से क्वाइटली रह रही है। सीन समझ जाता है कि जब वो मॉन्स्टर बोर आया था तब वो इसी वजह से आया था। पहले उसके बाल सिल्वर थे, लेकिन अब ब्लैक हो गए। और डिसाइड करता है कि उसे एनालाइज करें, और तब पता चलता है कि उस पर एक रैंडम कर्स लगा हुआ है। सिन के पास उस कर्स को प्यूरिफाई करने का तरीका होता है। वो प्यूरिफिकेशन स्पेल का यूज करता है, लेकिन थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड फील करता है, क्योंकि सिर्फ उसके कुछ ही बाल ही वापस सिल्वर हुए होते हैं। लेकिन टायरा के लिए ये बहुत ही मिरेकल होता है और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो बैरियर के बाहर जाने की कोशिश करते हैं, और बहुत ही हैरानी की बात ये होती
होती है कि अब उन पर कोई भी मॉन्स्टर अटैक नहीं करता। टायरा खुशी से रो पड़ती है, ऐसे आंसू जो दर्द के बाद मिलते हैं रिलीफ में। वापस मून सेंचुरी में टायरा उसे बताती है कि अभी उसकी मास्टर जल्दी रिटर्न नहीं करेगी, तो सिन डिसाइड करता है कि थोड़ा वर्ल्ड एक्सप्लोर करे और इस दुनिया को अच्छी तरह से समझे। टायरा उसकी हेल्प करती है, वो एक रिकमेंडेशन लेटर देती है जिससे कि वो इजी सिटी के टैलेंट चेक पॉइंट को क्रॉस कर सकता है। सिन थोड़ा सा हेजिटेट करता है, उसे लगता है कि ये थोड़ा ज्यादा ही हो गया, लेकिन टायरा कहती कि उसका अभी और ज्यादा शुक्रिया अदा करना चाहती है और प्रॉमिस करती है कि जब उसकी मास्टर वापस आएगी तो वो तुरंत बता देगी। सिन उसका धन्यवाद करता है और सिटी की तरफ निकल पड़ता है। वो बारी नाम के सिटी में एंटर करता है। वहाँ पर गार्ड उसे बताते हैं कि ये रिकमेंडेशन लेटर काफी ज्यादा पावरफुल है, इससे वो किसी भी किंगडम तक जा सकता है और इवन किंग तक एक्सेस भी मिल सकता है। गार्ड उसे लेकर एडवेंचरस गिल्ड ले जाते हैं। सिन रजिस्टर करने की कोशिश करता है, लेकिन रिसेप्शनिस्ट कहती है कि रजिस्ट्रेशन तो ग्राउंड फ्लोर पर ही होता है। जब वो नीचे जाता है तो देखते हैं कि रिसेप्शनिस्ट का फेस पहले वाले रिसेप्शनिस्ट जैसा ही होता है। तब वो लड़की कहती है वो मेरी ट्विन सिस्टर थी, उसका नाम सिका है और मेरा नाम सीलिया। सिंगा रजिस्ट्रेशन के लिए वेट करता है। थोड़ी देर के बाद सिका वापस आती है एक स्नैक्स के साथ। सिन खाना स्टार्ट करता है, लेकिन सीना उसे कंटिन्यूअसली देखी जा रही होती है। सिन थोड़ा सा क्यूरियस होता है, ऐसे क्या देख रही हो? तब सिका कहती है कि उसका रिकमेंडेशन लेटर वेरीफाई करना चाहती है और तब सिन के नोटिस में आता है कि गिल्ड मास्टर तो उसके बिल्कुल पीछे खड़ा है। बारलक अपना इंट्रोडक्शन देता है और एक और रिकमेंडेशन लेटर निकालता है। सिन के लेटर के पास रखते ही दोनों रिसोनेट करते हैं। इससे बारलक समझ जाता है कि लेटर बहुत ही जीनियस है। फिर वो एक्सप्लेन करते हैं कि रिकमेंडेशन लेटर कितने वैल्यूएबल होते हैं, क्योंकि ये एक रिलायबल आइडेंटिटी प्रूफ के जैसे काम करते हैं और इनकी मदद से कई जगह एक्सेस मिलता है। लेकिन इसी वजह से लोग इन्हें चुराने की भी बहुत ही कोशिश करते हैं। अगर ये गलत लोगों के हाथ में चला गया तो बहुत ही बड़ी मुसीबत हो सकती है। इसलिए वो सिन से कहता है कि अगर वो इसे प्रोटेक्ट नहीं कर सकता तो इसे डिस्ट्रॉय कर दे। पर सिन बहुत ही कॉन्फिडेंटली से कहता है कि डोंट वरी, जब टियारा ने मुझ पर ट्रस्ट किया है तो मैं इसे जिम्मेदारी से पीछे नहीं हटूंगा। बारलक उसकी बात से बहुत ही खुश होता है और कहता है लगता है कि हम दोनों अच्छे से बनेंगे, क्योंकि हम दोनों सेंचुरी के चुने हुए लोग हैं। नेक्स्ट डे सिन अपना एडवेंचरर कार्ड लेने के लिए जाता है। सेलिका देखती है कि आज सिन नया क्लोथ्स पहना हुआ है और वो खुद सोचता है कि पहले वाले कपड़े थोड़े फ्लैसी थे। किसी लो रैंक एडवेंचरर के लिए उनका लुक कुछ ज्यादा ही रॉयल लगता था। सेलिका उसे एक गिल्ड कार्ड देती है और एक्सप्लेन करती है टोटल 9 रैंक्स होती है, जी से लेकर एस तक, और अगर वो मिशन कंप्लीट करता रहे तो उसका रैंक बढ़ता जाएगा। लेकिन हर लेवल का एडवेंचरर सिर्फ अपने 2 रैंक के ऊपर तक की मिशन को एक्सेप्ट कर सकता है। सिन अपना पहला मिशन चूज करता है, एक हर्ब कलेक्शन मिशन। सिंपल और बिगिनर लेवल का लगता है। वो सेलिका को बाय बोलकर निकल पड़ता है और पीछे सेलिका सोचती कि लड़का बाकी लोगों से थोड़ा अलग है, कुछ सीरियस सा वाइब भी है इसमें। जंगल में सिन हर्ब ढूंढते ढूंढते फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है। कई घंटे हो गए होते हैं, कुछ भी यूजफुल नहीं मिला होता है। तभी उसके रडार पर एक एनिमी सिग्नल आता है। क्यूरियोसिटी में वो वहाँ पर जाता है और देखता है एक टेरिफाइंग स्कल फेस्ड जैक लेवल 359 का। वहाँ एक टूटी फूटी सी कैरेज भी होती है। सिन इग्नोर नहीं कर पाता, उसके अंदर एक इंस्टेंट एक्टिवेट हो जाता है। ये तो किसी काम का था, मैं इसे इग्नोर नहीं कर सकता। तभी वो नोटिस करता है कि वो अनडेड एक लाइट सोर्ड पकड़े हुआ है, जो यूजुअली अनडेड मोस्टर के पास नहीं होता। क्या ये कोई रेयर या फिर यूनिक मोस्टर है? सिन सोचता है। वो अटैक करता है, लेकिन मोस्टर को कुछ खास फर्क नहीं पड़ता। उसका खुद का सोर्ड डैमेज होने लगता है। अब सिन के पास कोई और ऑप्शन नहीं बचा होता। वो अपना लिमिट अनलॉक करता है। इस बार वो फुल फोर्स में चार्ज करता है और एक ही स्ट्राइक में मोस्टर को उड़ा देता है। मोस्टर का सोर्ड दूर हवा में जाकर उड़ता है। सिन को बहुत ही रिग्रेट होता है, क्योंकि उसे वो सोर्ड चाहिए था। लेकिन मोस्टर एक रेयर जेमस्टोन ड्रॉप करता है, जिसे वो रख लेता है। सोर्ड जाकर एक कैसल में गिरता है, जहाँ के गार्ड्स बहुत ही कंफ्यूज हो जाते हैं। ये सोर्ड यहाँ पर कैसे गिरा, किसने फेंका? तभी सेकंड प्रिंसेस हान कमांड करती है, सोर्ड को तुरंत एनालाइज करो, अपराइजर्स बुलवाओ, पता करोगे किसने यहाँ पर ये फेंका है। शायद से कोई पावरफुल वॉरियर होगा। दूसरी तरफ से सिटी से गुजरता है, इंजर्ड सोल्जर्स को देखता है। एक गार्ड बताता है कि 12 सोल्जर्स का एक स्क्वाड फुल फेस्ट मोस्टर के अटैक में गया था, लेकिन सिर्फ 4 ही वापिस आए। तब सिन को बहुत ही शॉक्ड लगता है। ओ नो, ये कैरेज तो उन्हीं सोल्जर्स की थी। और जब गार्ड मेंशन करता है कि एक शॉट कैसल में गिरा है, सिन के चेहरे का गिल्ट आ जाता है। उसे लगता है कि उसके एक एक्शन ने शायद से किसी के लिए मुसीबत क्रिएट कर दी। उसके बाद वो गिल्ड वापस आता है, जहाँ पर सेलिका उसे दिखाती है सारे एडवेंचरर्स एक डेंजरस स्कल फेस मोस्टर को हराने के लिए इकट्ठा हो गए हैं। लेकिन तभी सिन सबको हैरान कर देता है। वो बताता है कि उसने ऑलरेडी उस स्कल फेस को मार दिया है और उसके प्रूफ के तौर पर वो एक चमत्कार जेमस्टोन भी दिखाता है, जो कि उस मोस्टर के गिरने के बाद मिलता था। सेलिका को यकीन नहीं होता। वो जोर से चिल्लाकर कहती ये अकेला इंसान स्कल फेस को कैसे मार सकता है। लेकिन वो खुद भी बहुत ही कंफ्यूज हो जाती है, क्योंकि वो बिना सोचे समझे सिन के बहुत ही पास आ जाती है और शर्मा जाती है। तभी सडनली एलिस नाम की एक और गिल्ड मेंबर वहाँ पर आती है। सेलिका उसे बताती है कि सिन ने स्कल फेस जैक को हरा दिया है, लेकिन सिन कहता है कि उसके पास कोई भी सॉलिड प्रूफ नहीं है, क्योंकि उसने मोस्टर का आर्मर वहाँ से नहीं उठाया। उसका कहना था कि वो आर्मर
आर्मर कुछ खास नहीं था। एलिस थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाती है क्योंकि वो जानती है कि चाहे स्कलफेस लोअर रैंक का ही हो, उसका आर्मर और गियर काफी महंगा बिकता है। और फिर सिका से कहती है कि जेमस्टोन को एनालाइज करो, अगर वो स्कलफेस का माना ऑब्जर्व किया होगा तो उसे सब कुछ क्लियर हो जाएगा। सिन सोचते कि स्कलफेस क्या सच में कॉमन होते हैं। तब सिका समझाती कि नॉर्थर्न फॉरेस्ट में मॉन्स्टर की वजह से कई लोग मारे जाते हैं और उनकी बॉडीज जब माना के साथ मिल जाती है तो अनडेड मॉन्स्टर बनने लगते हैं। लेकिन उस फॉरेस्ट में नॉर्मली इतना ज्यादा माना होता नहीं है, इसलिए वहाँ पर स्ट्रॉन्ग अनडेड का होना इम्पॉसिबल था। तभी सेलिका सबको बताती कि जिस स्कलफेस को सिन ने मारा है उसका लेवल था 359। ये सुनकर सभी लोग बहुत ही हैरान हो जाते हैं। सेलिका तुरंत जेमस्टोन को एनालाइज करने लगती है। एलिस सॉफ्टली कहती है कि अगर ये बात सच है तो सिन एक ए रैंक पार्टी से भी बहुत ज्यादा पावरफुल है। लेकिन सिन उससे कहता है कि ये बात तो सीक्रेट ही रहने दो क्योंकि वो अननेसेसरी अटेंशन नहीं चाहता। बाद में वो एक रेस्टोरेंट जाता है। जब तक उसका ऑर्डर रेडी होता है सेलिका उससे कहती है कि टेबल फुल होने की वजह से किसी और के साथ टेबल शेयर करना पड़ेगा। तभी एक पावरफुल वॉरियर आता है। उसके हाथ में एक ग्लोइंग लेजेंडरी स्पीयर होती है जिसका नाम होता है वेनम। वो बंदा अपना नाम वेस बताता है। एविस पहले तो सोचता है कि सिन कोई नया एडवेंचरर होगा, लेकिन फिर उसके अंदाज और कॉन्फिडेंस को देखकर कहता है कि तुम एवरेज से काफी बेहतर हो। सिन बताता है कि उसका 3rd डे था आज और वो कंट्री साइड से आया है, इसलिए कुछ खास नॉलेज नहीं है उसके पास। एविस हंसकर कहता है कि तभी तो मुझसे डरे नहीं, और फिर कहता है कि लोग उसे वैम्पायर बुलाते हैं क्योंकि वो अनडेड मॉन्स्टर को हराता है। सिन कैजुअली पूछती है क्या उसके पहले स्किन की वजह से है ये। सब लोग थोड़ा सा टेंस में आ जाते हैं, लेकिन एविस हंस पड़ता है और बताता है कि एक्चुअल रीजन उसके वेनम स्पेयर है जो कि लाइफ ड्रेन कर सकता है। तब सीलिया खाना लेकर आती है और दोनों साथ में बैठकर डिनर एंजॉय कर रहे होते हैं। बाद में सिन एक लाइब्रेरी जाता है जहाँ पर 500 साल पहले ग्लोरी के डिलाइंस के बारे में रिकॉर्ड ढूंढता है, लेकिन उसे वहाँ पर कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं मिलती। दूसरी तरफ बार्लक स्कल फेस के टॉपिक पर बात नहीं करना चाहता। वो लोग सोच रहे होते कि कोई स्कल फेस जैक को मारकर उसका आर्मर क्यों नहीं लाया। एलिस कहती है कि हो सकता है कि वो उसे इम्प्रेसिव लगा ही ना हो। एक ओल्ड मैन कहता है कि जिनके पास लेटर ऑफ रिकमेंडेशन होते हैं वो लोग अलग ही टाइप के होते हैं। फिर वो बात आती है उस सोर्ड की जिसे स्कल फेस डिफीट के दिन कैसल के अंदर पाया गया था। सब सोचने लगते हैं क्या इन दोनों इवेंट्स का कोई कनेक्शन है। तभी रात के वक्त एलडी बताता है कि उसे सोर्ड का साइज 2 मीटर था। वो एक मैजिकल स्टील से बनी हुई थी और लाइट एलिमेंट से इंशेंटमेंट से पावरफुल थी। ये सुनकर सब लोग बहुत ही शॉक्ड हो जाते हैं क्योंकि वो तलवार एक नेशनल ट्रेजर जितनी पावरफुल थी। बार्लक बहुत ही हैरान हो जाता है क्योंकि वो सोर्ड एक लेजेंडरी ग्रेव वेपन थी। आल्डी कहता है कि जो बंदा उस सोर्ड से इतना पावरफुल मॉन्स्टर हरा सकता है उसे इग्नोर करना बहुत ही मुश्किल है। दूसरी तरफ सिन एक स्क्वायर में सीवर करते हुए बैठा होता है। तभी उसकी नजर एक छोटी सी लड़की पर पड़ती है जो कि उसे कंटिन्यूसली देखी जा रही होती है। सिन उसे देखकर मुस्कुराता है और उसे एक सीवर ऑफर करता है। जब लड़की खाती है तो सिन नोटिस करता है कि वो कोई भिखारी नहीं लगती। वो लड़की एक टाइगर टाइप डेमिन ह्यूमन थी। अपना नाम बताती है माइल। सिन का शुक्रिया अदा करती है खाने के लिए। तभी अचानक से एविस वहाँ पर आता है और बताता है कि मेलिक एक ऑर्फन है जो कि चर्च में रहती है, लेकिन बार बार वहाँ से भाग जाती है, इसलिए उसे हमेशा उसके पीछे आना पड़ता है। सिन डिसाइड करता है कि अब वो घर जाएगा, लेकिन जाने से पहले माइल उसके पास आती है और धीरे से उसके कान में कुछ कहकर चली जाती है। रात होने पर सिन सोचता है कि मिली ने उसे जंगल में एक फॉक्स ऑफ रेस्क्यू करने को क्यों कहा। शायद उसके पास फ्री का टाइम होता है जब तक वो सिनी का वेट कर रहा था। लेकिन फिर उसे याद आता है कि वो टायरा के लिए एक मैसेज छोड़ना भूल गया। वो तुरंत मून सेंचुरी जाता है और टायरा से कहता है कि वो सिनी को उसकी सोट दिखा दे। जब टायरा सोट देखती है तो वो बहुत ही हैरान हो जाती है। सिन बताता है कि ये तलवार सिर्फ उसके और सिनी के अलावा कोई और नहीं यूज कर सकता, या फिर कोई जिसे उन्होंने खुद चूज किया हो। टायरा तुरंत समझ जाती है कि बल्कि एक एशियंट मैजिकल वेपन है। उसकी आंखों में थोड़ा सा डर भी होता है। सिन सोचता है कि शायद से इस सोर्ड का मटेरियल ही इतना डेंजरस है, इसलिए टायरा डर गई होगी। वो उसे बताता है कि इस सोर्ड को बनाने के लिए उसने कुछ लेजेंडरी मॉन्स्टर को हराया था। लेकिन टायरा थोड़ी कंफ्यूज होती है। वो सोचती है कि ये बंदा हर टाइम लेजेंडरी मॉन्स्टर की बातें क्यों करता रहता है। सिन फिर भी उससे कहता है कि इस सोर्ड का ध्यान रखना और कुछ लेटर्स भी देता है जिससे कि वो कॉन्टेक्ट किया जा सके। वो बताता है कि ये लेटर मैजिकल है जिसे सिर्फ किसी का नाम लिखकर सेंड करना होता है और वो उस तक पहुंच जाता है चाहे वो दुनिया के किसी भी कोने में हो। टायरा पूछती है तुम डायरेक्टली ये लेटर सिनी को क्यों नहीं भेज रहे हो। तब सिन बताता है कि उसने कोशिश की थी लेकिन हर बार फेल हो गया। फिर वो टायरा पर ट्राई करता है और जब लेटर उसे मिल जाता है तो वो समझ जाता है कि मैजिकल अब भी वर्क कर रहा है। सिन फाइनली कंक्लूड करता है कि अभी तक उसने इस नए वर्ल्ड में सिनी को ऑफिशियली मुलाकात नहीं की, इसलिए लेटर उस तक नहीं पहुंच रहे थे। टायरा बहुत ही एक्साइटेड हो जाती है और वो लेटर मांगती है क्योंकि वो एक मेज बनना चाहती है और ऐसे मैजिकल आइटम्स को स्टडी करना चाहती है। सिन
सिन उसे और लेटर दे देता है। उसके बाद वो निकलता है नॉर्थन फॉरेस्ट की तरफ। मिली ने जो कि फॉक्स बताया था उसे ढूंढने के लिए। वो जंगल में काफी देर तक चलता रहता है और जब उसे एक पुराना सा सिरेनी मिलता है वो अंदर जाने लगता है, लेकिन तभी उसके अंदर से एक अजीब सी फीलिंग आती है। सिरेन के अंदर उसे एक छोटा सा फॉक्स मिलता है, लेकिन फॉक्स की बॉडी पर कुछ अजीब सा ग्रीशियन ग्लो होता है। सिन तुरंत समझ जाता है कि ये फॉक्स पॉइजनड भी हो सकता है और कर्स्ड भी। वो तुरंत अपनी मैजिक से फॉक्स को हील कर देता है, लेकिन जैसे ही वो कर्स को तोड़ता है सिरेन के अंदर से अनडेड आर्मी रिवाइव हो जाती है। सिन बिना टाइम वेस्ट किए अपने लेजेंडरी स्पीयर को समन करता है और स्केलेटन पर अटैक करना स्टार्ट कर देता है। थोड़ी ही देर में वो सारे स्केलेटन्स को मार देता है, लेकिन उस सिरेन के स्टैचू टूटने लगते हैं और उनमें से 2 डीमन बाहर निकल आते हैं। सिन उन्हें पहली बार देख रहा था। इनका लेवल था 674। दोनों डीमंस एक साथ सिन पर अटैक करते हैं, लेकिन सिन तेजी से डोज करता है और एक शैडो बेंडिंग स्किल का यूज करता है, लेकिन डीमंस बहुत ही स्मार्ट निकलते हैं। वो एक डार्क कर्टेन का यूज करके वहां से डिसअपीयर हो जाते हैं। उसे कुछ दिखाई नहीं देता, लेकिन फिर भी वुल्व्स बार बार उस पर अटैक किए जा रहे होते हैं। तभी वो फॉक्स उसे कुछ दिखाता है और उसके दिमाग में क्लिक होता है वही जगह जहाँ पर मैजिक सर्कल बना था। वही मिस्ट एंटर नहीं कर पा रही है, मतलब वहाँ पर अपनी स्किल का यूज नहीं कर सकता। वहाँ मिस्ट एंटर नहीं कर पा रही होती है, मतलब कि वो अपनी स्किल को वहाँ पर यूज कर सकता है। वुल्व्स उस पर दोबारा से चार्ज करते हैं, लेकिन वो तुरंत अपनी बिल्डिंग वो निकालता है और एक ही स्ट्राइक में सबको एलिमिनेट कर देता है। मिस्ट धीरे धीरे क्लियर हो जाती है कि वो छोटा सा फॉक्स सीधा उसकी गोद में जंप कर लेता है। वो सोचते है कि ये फॉक्स किस रेस का हो सकता है और तभी उसे पता चलता है कि ये एलिमेंटल है, गेम के सबसे स्ट्रॉन्ग मॉन्स्टर में से एक, लेकिन उसने कभी भी कोई ऐसा बेबी एलिमेंटल नहीं देखा था। फिर वो उससे पूछते क्या तुम मेरे साथ चलना चाहोगी, और बिना कुछ सोचे वो फॉक्स उसके सर पर जंप करके बैठ जाता है। अब उसे लगता है कि वो उसे समझ भी सकता है और ये भी रियलाइज करता है कि इस दुनिया में कुछ चीजें गेम से अलग हैं। इस वजह सिनी को टायरा का लेटर मिल जाता है। वो बहुत ही हैरान होता है कि उसके पास इतना पावरफुल मैजिकल आइटम कैसे आया। जब उसे टायरा के मास्टर के बारे में पता चलता है तो वो और भी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। तब सीन सोचते है कि ये एलिमेंटल गिल्ड से छुपाना ही बेहतर होगा। उसके लिए वो एक आइडिया देता है पैक्ट बनाने का, एक ऐसा रिश्ता जिसमें एक टैमर और मॉन्स्टर एक दूसरे के पार्टनर बन जाते हैं। इससे मॉन्स्टर का लेवल और स्पीसीज छुप जाता है और वो दोनों हमेशा साथ रह सकते हैं। एक असेंबल दोनों के हाथ पर अपीयर होता है। उसके बाद सिन उस फॉक्स का नाम रखता है यूहा, और जैसे ही वो उसे बुलाता है यूहा बहुत ही खुश होकर रिएक्ट करता है। तभी उसे टायरा का मैसेज मिलता है। उसने समहाउ सिनी से कॉन्टेक्ट कर लिया होता है और अब उसकी रिप्लाई का इंतजार कर रही होती है। ये न्यूज सुनकर वो काफी ज्यादा खुश हो जाता है और गिल्ड की तरफ निकल पड़ता है। गिल्ड पहुंचकर वो उसको बताता है कि उसने जंगल में अनडेड्स की एक पूरी आर्मी देखी है। साथ ही वो एक नए जॉब के लिए भी अप्लाई करता है। वहाँ उसे एक मिशन दिखाई देता है चर्च के पास वाले ऑर्फनेज में। इस पे कोई रैंक तो नहीं होता। वो सोचता है कि शायद से ये कोई स्पेशल क्विस्ट हो। फिर वो उसे याद करता है यही तो जगह है जहाँ पर मिली रहती है। वो तुरंत मिशन एक्सेप्ट करता है और उसे मिलने के लिए निकल पड़ता है। चर्च पहुंचने पर एक वीमेन टिया उसका वेलकम करती है। वो पूछती है क्या तुम इस जॉब के लिए आए हो, तो वो कंफर्म करता है और साथ ही मिली का नाम भी लेता है। टिया उसे एक रूम में ले जाती है जहाँ पर उसकी मुलाकात मिली से होती है। मिली उसे देखते ही बहुत ही एक्साइटेड हो जाती है और उसे टाइटली हक कर लेती है। टिया सोचती है कि ये लड़का बुरा नहीं है क्योंकि बहुत ही टाइम के बाद मिली किसी से इतना अटैच हुई है। सिन मिली से पूछते कि वही फॉक्स है जिसके बारे में तुमने बताया था। मिली हंसी के साथ हाँ बोलती है और उसका शुक्रिया अदा करती है। सिन यूहा से कहता है कि उसे सिर्फ इसलिए बचा पाया क्योंकि मिली ने हेल्प की थी, तो यूहा भी उसका थैंक यू करता है और उसके बाद सिन टायरा की तरफ मुड़ता है और रिक्वेस्ट के बारे में पूछता है। टायरा बताती है कि उन्हें स्किल सोर्सरर की जरूरत है। सिन सोचता है कि शायद से किसी हीलिंग या पॉइजनिंग स्किल के बारे में होगा, लेकिन टायरा रिवील करती कि प्यूरिफिकेशन के बारे में। सिनी जानती थी कि वो स्किल मिलना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन जब उसने सिन का रिएक्शन देखा तो वो सरप्राइज हो गई। सिन ने कहा कि वो उसे सिखा सकता है, लेकिन एक कंडीशन के साथ। उसने कहा कि उसे मिली के पावर्स के बारे में और जानना है और चर्च से जुड़ी एक इन्फॉर्मेशन भी चाहिए क्योंकि उसे इस दुनिया के बारे में और भी ज्यादा सीखना है। सै थोड़ा सा हेजिटेट करती है, लेकिन मिली क्लियरली बोलती है कि सिन पर ट्रस्ट किया जा सकता है। ये सुनकर सै उसकी कंडीशन को एक्सेप्ट कर लेती है। फिर टायरा मिली के पावर्स के बारे में और बताती है और रिवील करती है कि मिली के पास स्टार कंप्रेसर का टाइटल है। ये एक ऐसी पावर है जिसमें उसे कुछ ऐसी चीजें पहले दिखती हैं और वो विजन कभी गलत नहीं जाते। सै सुनकर इम्प्रेस होती है और कहती है कि ये पावर बहुत ही रेयर है। सै से बहुत ही सारे लोग उसका फायदा उठाना चाहे, लेकिन टायरा ने सबको क्लियरली कह दिया कि इस पावर के बारे में किसी को कुछ नहीं बताना है। टायरा ये भी बताती कि ऑर्फनेज में एक एडवेंचर की मदद करता है क्योंकि वो खुद भी ऑर्फन था। ये सुनकर सिन समझ जाते है कि वो बात कर रही है एविस की। टायरा कहती है कि वो लोग उससे डरते हैं इसलिए बच्चे सेफ हैं। सिन अब रेडी है
स्किल सीखने के लिए, लेकिन वो बताती है कि वो खुद नहीं सिखाने वाली। वो चाहती है कि एक लड़की जो कि पुराने प्रीस्ट की ग्रैंड डॉटर है उस स्किल को सीखे, क्योंकि अगर वो फ्यूचर में चर्च संभालेगी तो ये स्किल उसके लिए बहुत ही जरूरी होगा। वहीं यूजा ऑर्फनेज के और बच्चों के साथ खेल रही होती है। सीन थोड़ा सा लोनली फील करता है क्योंकि सबका अटेंशन उस लड़की की तरफ चला जाता है। वो सोचता है कि मिली उसके साथ नहीं खेलना चाहती है। मिली कहती है कि उसका यूजी से कम्पीट करना मुश्किल है क्योंकि वो बड़ी बच्ची है, लेकिन अचानक उसके बाद हेड ऊपर जंप कर देती है। मिली उस मोमेंट का वेट करती है अपने प्लान के लिए। वो चाहती है कि उसका एल्टर उसके करीब आए और सीन समझ जाता है कि ये सब मिली का प्लान था उसके पास रहने का। तभी एक नन आती है और सीन से पूछती है कि क्या तुम वही हो जो हमें बचाएगा। सीन थोड़ा सा कंफ्यूज्ड होता है और वो सोचता है कि उसका मतलब क्या है। नन थोड़ा सा सैड दिखती है और बताती है कि ऑर्फनेज अब बंद होने वाला है। वो कहती है कि चर्च में कोई भी प्रीस्ट नहीं है और कोई ना कोई चर्च तो संभालना ही पड़ेगा किसी न किसी को। सीन पूछते है कि टिरिया क्यों नहीं करती है, तो वो कहती है कि चर्च संभालने के लिए एक स्पेसिफिक स्किल का होना जरूरी है और जो नया प्रीस्ट आने वाला है वो तो ऑर्फनेज को ही बंद करना चाहता है। पुराने प्रीस्ट की ग्रैंड डॉटर टेक्निकली उस चर्च की राइट हैंड इनहेरिटर है, लेकिन उसके पास अभी वो स्किल नहीं है। अब सीन को समझ में आ जाता है कि टिरिया ने सिया की मदद क्यों मांगी, लेकिन वो ये भी सोचता है कि वो नया प्रीस्ट ऑर्फनेज को बंद क्यों करना चाहता है। तो टिरिया बताती है क्योंकि उसे सिर्फ पैसे से मतलब है। थोड़ी वक्त के बाद टिरिया फरीना को बताती है कि वो उसे ऑर्फनेज के बच्चों के साथ देखती है। फिर वो उस लड़की से मिलती है जो कि पुरानी प्रीस्ट की पोती होती है। वो अपना नाम बताने की कोशिश करती है रसिया, लेकिन एक्साइटमेंट में अपनी जुबान काट लेती है। टिरिया हंसी में कहती है कि वो थोड़ी सी कामेसी है लेकिन हार्ड वर्किंग भी बहुत है। सब कुछ ठीक ही चल रहा होता है, लेकिन तभी एविस वहाँ पर आ जाता है। उसे पता चलता है कि ये जो किसने एक्सेप्ट किया और जानकर और थोड़ा सा शॉक्ड होता है वो बंदा सिन है। एविस सिन से उसकी इंटेंशन के बारे में पूछता है, लेकिन मिली आगे आकर बताती है कि सिन को सपोर्ट करती है। वो एविस समझ जाता है कि मिली ने कोई विजन देखा होगा और तभी उसने उस पर ट्रस्ट किया है। सिन उससे स्किल के बारे में पूछता है तो एक्सप्लेन करता है कि रसिया को ये स्किल तब मिलेगा जब वो लेवल 150 के ऊपर से 200 अनडेड क्रीचर्स को हराएगी, वो भी एक स्क्रेड और हाथ में लेकर। सब सुनकर बहुत ही शौक हो जाते हैं, लेकिन सिन उसे ट्रस्ट दिलाता है कि वो मॉन्स्टर को इतना अवेकन कर देगा कि रसिया फाइनल बोथ दे सके और उसके पास ऑलरेडी वो स्क्रेड और भी है, इसलिए इतना मुश्किल नहीं होगा। रसिया कुछ बोल नहीं पाती है, लेकिन वो प्रॉमिस करती है कि वो अपना बेस्ट देगी। एविस डिसाइड करता है कि वो भी उनके साथ चलेगा क्योंकि उसे लगता है कि सिन एक नॉर्मल इंसान नहीं है। उसके माइंड में एक ही एक्सप्लेनेशन आता है। एविस सिन को ड्रिंक के लिए बुलाता है और डायरेक्टली उससे पूछता है, क्या तुम एक चूजन वन हो, मतलब कोई ऐसा जो कि चीजों के बारे में जानता है जिनके बारे में एक आम इंसान को नहीं पता होना चाहिए। सिन सॉफ्टली कहता है मतलब जैसे कि पास्ट लाइफ की मेमोरीज, लेकिन एविस क्लियरली कहता है कि उसका मतलब आइटम्स और मॉन्स्टर की इन्फॉर्मेशन से है। सिन को लगता है कि वो चूजन वन नहीं है, पर वो नोटिस करता है कि एविस इतना केयरिंग है। वो सोचता है कि वो एक हीरो है जो कि ऑर्फनेज को प्रोटेक्ट करता है। एविस इस बात को लाइटली लेता है और कहता है कि उसे बस बच्चों के रोना धोने से इरिटेशन होता है। सिन उसके झूठ पर मुस्कुराता है क्योंकि वो काफी पुअर लायर है। तभी सिन को टेरा का मैसेज आता है जिसमें लिखा होता है कि सिनी जल्दी वापस आने वाली है। टेरा भी बहुत ही हैरान होती है कि उसने सिन के बारे में इतना कुछ पूछा। उसके बाद सिन को एक और नोटिफिकेशन मिलता है। जब वो चेक करता है उसके लेटर ऑफ रिकमेंडेशन सामने आ जाता है। एविस भी इसे देखकर बहुत ही सरप्राइज हो जाता है और रिवील करता है कि उसके पास भी एक लेटर है। दोनों ये देखकर बहुत ही शॉक्ड हो जाते हैं। उन दोनों के बीच कुछ न कुछ कॉमन जरूर है। अगले दिन तीनों मिलकर गोस्ट प्लेन्स की तरफ निकल जाते हैं जहाँ पर उनकी इनकाउंटर होती है अनडेड मॉन्स्टर से। सिन उन्हें अपने बैरियर से ट्रैप कर लेता है। एविस उनके लेग्स को तोड़ता है ताकि वो मूव ना कर सके और रसिया उन्हें फिनिश करती है अपने हीलिंग मैजिक से, जो कि अनडेड्स के लिए डैमेज बन जाता है। ये प्रोसेस वो बार बार रिपीट करते हैं जब तक कि वो बैरियर तक नहीं पहुंच जाते हैं, जिसके अंदर और भी हाई लेवल के मॉन्स्टर होते हैं। एविस अपने एडवेंचर कार्ड यूज करके उस बैरियर के अंदर एंट्री करता है। फिर वो फिर से मॉन्स्टर को अवेकन करते हैं ताकि रसिया उन्हें फाइनल बोथ दे सके। सीन एक्सप्लेन करता है कि जब वो गोस्ट प्लेन्स के दूसरी साइड पर पहुंच जाएगी तो उसका लेवल 150 हो जाएगा और वहीं पर उसे प्यूरिफिकेशन स्किल मिलेगा। रसिया एक स्कल फेस जैक को डिफीट करती है और बहुत ही इंप्रेस हो जाती है कि उसका नया सोड मॉन्स्टर को हराना इतना इजी बना देगा। नाइट दूसरे ग्रुप को लेकर थोड़ा सा वॉरिड होता है, लेकिन सीन ऑफर करता है कि वो उनको हैंडल कर लेगा। वो ग्रुप काफी डिस्परेट होता है, लेकिन तभी लास्ट मोमेंट पर सिनी वहाँ पर पहुँचती है और तुरंत अनडेड को डिफीट करके उनको कवर देती है। सब उसे बहुत ही शौक के साथ देखने लगते हैं, लेकिन सिनी बिना टाइम वेस्ट के सभी को हील करती है। कमांडर उसका शुक्रिया अदा करते हैं क्योंकि वो जानता है कि अगर सिनी टाइम पर नहीं आती तो उन्हें वहाँ से रिट्रीट करना पड़ता। सिनी उस कमांडर को एक्सप्लेन करती है कि ये सब पॉसिबल सिर्फ इसलिए हो पाए क्योंकि उन लोगों ने पहले से ही मॉन्स्टर को अवेकन कर दिया था। लेकिन कमांडर उसकी बात पर यकीन नहीं करता क्योंकि उसे पता है कि रियलिटी तो कुछ और ही है। उसके दिमाग में वो पीछे के 1 महीने के अंदर अनयूजुअल अनडेड याद आ जाते हैं और उसे यकीन नहीं होता है कि एक
ऐसी लड़की ने उस मोस्टर को हरा दिया जिसे उसका पूरा स्क्वाड ही नहीं हरा पाया। तभी उसके दिमाग में एक फ्लैश होता है, ये वही पावर है जो कि उन हाई ह्यूमंस के साथ लड़ चुकी है। सनी फॉरेस्ट में आगे सर्च करने का डिसाइड करती है, जस्ट इन केस और अनडेड ना हो। जाते वक्त उन्हें याद दिलाती कि अगर जरूरत हो तो उन आइटम्स का यूज करके उसे बुला सकते हैं। और फिर वो तेजी से फॉरेस्ट के बीच भाग जाती है अपने मास्टर से मिलने के लिए। एक्साइटमेंट उसकी आंखों में दिख रही होती है। दूसरी तरफ एविस एक स्कल फेस से टकरा जाता है और उसे इजीली हरा देता है, जिससे कि रसिया को फाइनल वो देने का चांस मिल जाता है। जैसे ही रसिया अटैक करती है, अचानक से एक गोल्डन लाइट उसके अराउंड चमकती है। सिन उसे शांत करता है और बताता है कि जब कोई नई स्किल सीखता है तो ऐसा होता है। रसिया के दिमाग में एकदम से प्यूरिफिकेशन के एक थॉट्स बाहर आ जाते हैं। सिन उसे कांग्रेचुलेट करता है और रसिया रियलाइज करती है कि वो अब ऑर्फनेज को बचा सकती है। फिर वो सब डिसाइड करते हैं कि थोड़ा सा रेस्ट करने के बाद वो एरिया को छोड़ देना चाहिए। लेकिन तभी यूजू कुछ अजीब सा प्रेजेंस फील करती है और वो आसमान में कुछ अजीब देख लेते हैं। एविस थोड़ा सा वॉरिड हो जाता है, जबकि रसिया उसे ब्यूटीफुल कहकर देखने लगती है। तब एविस बताता है कि वो जो चमक रही चीज है वो अनडेड का मैजिकल मीटर है। जब मॉन्स्टर से ये ड्रेन होती है कि उनका फॉर्म डिस्पेयर हो जाता है, सारी मैजिकल एनर्जी एक जगह पर इकट्ठा हो जाती है और आसमान में एक बड़ा सा स्कल फेस बनकर नीचे गिर जाती है। सब उस सीन को देखकर बहुत ही शॉक्ड हो जाते हैं। रसिया तो डर के मारे कांप जाती है, क्योंकि ये एक स्कल फेस लोड होता है जिसका लेवल है 804। मतलब ये इतना स्ट्रॉन्ग है कि एक नेशन को आसानी से डिस्ट्रॉय कर सकता है। सीन को लगता है जो ये सील है उस ऐसे अब उसे रोक नहीं पाएगा। तभी वो क्रीचर एकदम से आसमान में उछलता है और बैरियर पर एक पंच मार देता है और बैरियर एक ही हिट में टूट जाता है। सब लोग डिसबिलीफ में होते हैं। रसिया गिर जाती है, आंखों में डिस्पेयर, और डिसाइड करते हैं कि उन्हें भागना चाहिए। लेकिन तभी लॉर्ड एक बड़ा सा रोर करता है और अनडेड की पूरी आर्मी को जिंदा कर देता है। एविस चाहता है कि वो सब मिलकर एस्केप करें, लेकिन सिन का एक्सप्लेनेशन बदल जाता है। वो क्वाइटली डिसाइड करते हैं कि वो यहीं पर रुकेगा। एविस उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन सिन अपना लिमिटर हटा देता है और सबको कहता है कि वो सिटी लौट जाए। एविस सब कुछ समझ जाता है और सिन उस पर एक फिजिकल इंशर्टमेंट बफ डाल देता है ताकि वो तेजी से निकल सके। एविस उनके लिए पाथ क्लियर करता है और सब निकल जाते हैं। जैसे ही सब चले जाते सिन अपनी स्वॉर्ड को समन करता है। यूजो अपने फायर से अनडेड को हैंडल करने लगती है, लेकिन स्कलफील्ड लॉर्ड बार बार उन्हें अनडेड को बुला लेता है। सिन एक पावरफुल अटैक को लॉन्च करता है, जिससे कि जमीन में से एक बड़ा सा क्रिएटर बन जाता है। सिनी वो एक्सप्लेनेशन नोटिस करती है और तुरंत इन्वेस्टिगेशन करने निकल पड़ती है। अपना मैप चेक करते हुए वो देखती कि वो कम्प्लीटली सराउंडेड है। लेकिन तभी एक ब्लू मार्कर अपीयर होता है जो कि अनडेड को बीच से कट कर देता है। वो याद करती है कि ब्लू मेकर का मतलब क्या होता है, एली, और वो बिना टाइम वेस्ट किए उस मेकर की तरफ जंप करती है। और फाइनली उसकी मुलाकात होती है सिन से, लेकिन उनके पास ज्यादा वक्त नहीं होता। यूजो तुरंत एक बैरियर राइज करती है ताकि वो दोनों थोड़ा सा बात कर सके। सिनी तुरंत उसके गले लग जाती है और सिन सिर्फ इतना कहता है कि आई एम बैक, और सिनी की आंखों में खुशी के आंसू निकल आते हैं। उसके बाद यूजो थक जाती है और वो सो जाती है। इधर सिनी और सिन डिसाइड करते हैं कि अब स्कल फेस लॉर्ड से निपटना पड़ेगा। वो दोनों मिलकर एक पावरफुल स्पेल को कास्ट करते हैं जो कि कमजोर अनडेड को तुरंत खत्म कर देता है और स्कल फेस लॉर्ड को भी काफी डैमेज कर देता है। सिन एक और तलवार को समन करता है और इस मौके का फायदा उठाकर उस पर फाइनल अटैक कर देता है। स्कल लॉर्ड गिरते हुए चीखता है पावर चाहिए और फिर हमेशा के लिए चुप हो जाता है। सिन बहुत ही हैरान हो जाता है कि एक मॉन्स्टर बात भी कर सकता है। वो ऑर्ब उठाता है और कहता है कि अब बात पूरी करनी चाहिए। वो बताता है कि जब उसने बॉस को हरा दिया था और सबको इस गेम की दुनिया से फ्री किया, तब एक पोर्टल ने उसे 5 साल फ्यूचर में भेज दिया। सिनी बताती है कि जब वो डंजन क्लियर हुआ तो वो और बाकी सभी सपोर्ट कैरेक्टर्स डिस्पेयर नहीं हुए। उन लोगों ने मॉन्स्टर का इंतजार किया, लेकिन उस इंसिडेंट के बाद पूरा कॉन्टिनेंट कैओस में चला गया। तब उन सब ने डिसाइड किया कि वो अलग अलग जाकर लोगों की हेल्प करेंगे ताकि डिजास्टर्स को और कंट्रोल किया जा सके। बाद में सिनी वापस मून सेंचुरी गई और उसके लिए ये मोमेंट बहुत ही इमोशनल है कि उसका मास्टर वापस मिल गया। लेकिन सिन उससे रिक्वेस्ट करता है कि उसे मास्टर मत बुलाए, क्योंकि अब वो खुद एक लेजेंड बन चुकी है और लोगों का अटेंशन अट्रैक्ट हो सकता है। वो कहता है कि उसे उसके नाम से बुलाए, लेकिन जब सिनी उसका नाम लेती है तो वो दोनों थोड़ा सा ब्लश कर जाते हैं। सिनी पूछती कि अब वो क्या करने वाला है। सिन बताता है कि अब वो सीक्रेट प्लेस जाना चाहते हैं ताकि अपनी दुनिया में वापस जाने का कोई क्लू मिल सके। सिनी पहले वॉर्न कर चुकी होती है, लेकिन वो एक्सेप्ट करती है कि वो प्रॉपर्ली इन्वेस्टिगेशन नहीं कर पाई। उसे ये सुनकर थोड़ा दुख भी होता है। सिनी अब भी अपनी असली दुनिया में लौटना चाहता है। रात ढल जाती है तो सब डिसाइड करते हैं कि मून सेंचुरी वापस जाकर अपनी रियूनियन के एक सेलिब्रेशन पार्टी ऑर्गेनाइज करें। तभी सिनी नोटिस करती कि यूजुहा को। सिन बताता है कि वो एक एलिमेंटल है, लेकिन फिर वो सरप्राइज हो जाता है क्योंकि अब उसकी 3 टेल्स
सेंस हो गए होते हैं। और फिर अचानक यूजू बोलना स्टार्ट कर देती है। सिनी बहुत ही शॉक्ड हो जाती है। यूजुआ एक्सप्लेन करती है कि उसकी ये एबिलिटी तब वापस आई स्कल फेस लॉर्ड को हराने के बाद। सिनी सोचती कि शायद से वो बॉस था इसलिए ऐसा हुआ। सिन यूजुआ से कहता है कि वो पब्लिक में मत बोले और अपने 3 टेल्स को एक सिंगल टेल में मर्ज कर ले ताकि किसी का ध्यान ना जाए। यूजुआ उसकी बात मानती है और पूछती है क्या मैं एक गुड गर्ल हूँ। सिनी को वो बहुत ही क्यूट लगती है तो सिन उसे यूजुआ को पैट करने को देता है। तब सिन को एविस और रसिया की याद आती है और वो डिसाइड करते हैं कि गिल्ड पहुंचने से पहले उनसे मिल लेना चाहिए। दूसरी तरफ एविस रसिया के साथ भाग रही होती है लेकिन एक स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस फील होती है। दोनों फाइट के लिए रेडी हो जाते हैं लेकिन वो सिर्फ सिनी होती है। रसिया बहुत ही शॉक्ड हो जाती है। इसी बीच बैटल साइड पर रिहाना पहुंचती है। वो देखकर बहुत ही हैरान होती है कि एक ऐसा पावरफुल अटैक किसने किया होगा। उसे स्कल फेस लॉर्ड के ऊपर हुआ वो फाइनल अटैक याद आ जाता है। तभी एक सोल्जर गियर और उसके पास आता है और एक ब्लेड दिखाता है जो उस रवीन में मिला था। रिहाना उस ब्लेड को देखकर तुरंत उसके हिल्ट पर अपना फैल्कन सिंबल पहचान लेती है। गियर उसकी पावर दिखाता है और कहता है कि ब्लेड तो ऑलमोस्ट टूट चुकी है लेकिन अब भी उसमें इमिनेंस पावर छुपी हुई है। हान सोचता है कि इतनी हाई लेवल की शॉट सिर्फ एक ही इंसान बना सकता है, एल्बन ब्लैकस्मिथ, जो हाई ह्यूमंस के बीच में सबसे स्किल्ड आर्टिस्टान माना जाता है। ये सुनकर हान थोड़ा सा शॉक हो जाता है क्योंकि हाई ह्यूमंस तो पहले एक्सटिंक्ट हो चुके होते हैं। लेकिन रिहाना एडमिट करती है कि वो लोग शोर नहीं है, बस इतना पता है कि जिसने ये शॉट बनाई है उसके लिए ये सिर्फ एक नॉर्मल सी वेपन थी जैसे और कुछ भी नहीं। रिहाना को याद आता है कि वो ब्लैकस्मिथ मून सेंचुरी का मालिक है तो वो सजेस्ट करती है कि उन्हें वहाँ विजिट करना चाहिए। गार्ड थोड़ा सा मस्ती करता है और पूछते है कि अगर वो सच में कोई हाई ह्यूमन जिंदा है तो रिहाना क्या करेगी। रिहाना मुस्कुराते हुए कहती है कि वो उसे ड्यूएल के लिए चैलेंज करेगी या फिर उससे शादी भी कर सकती है। डोगर्स घबरा जाता है और वो कहता है कि प्लीज सिर्फ उसकी स्किल को टेस्ट करने के लिए उस पर अटैक ना करें। रिहाना हंसती है और कहती कि इतनी भी बेवकूफ नहीं है लेकिन डोगर्स को अब भी डाउट है। दूसरी तरफ एविस गुस्से में सिन से एक्सप्लेनेशन मांगता है। सिनी को उसके साथ देखकर वो बहुत ही खुश भी होता है लेकिन साथ ही साथ जानना चाहता है कि असल में क्या हो रहा है। सिन झूठ बोलने की कोशिश करता है और कहता है कि उसने बॉस को हरा दिया लेकिन एविस उस पर अपनी स्पिरिट पॉइंट कर देता है और वार्निंग देता है कि वो एक्टिंग बंद करे। तब फाइनली सिन कन्फेस करता है कि वो एक हाई ह्यूमन है। ये सुनकर उसे रियलाइज होता है कि वही मास्टर है जिसे वो पहले मिल चुकी है। एविस बताता है कि हाई ह्यूमंस इतने पावरफुल होते हैं कि कुछ लोग उन्हें लिटरली गॉड्स की तरह मानते हैं। सिन रिवील करता है कि वो एक ब्लैक स्मिथ है और फ्रेंडली तरीके से वो एविस को ऑफर देता है कि उसकी स्पिरिट वेपन को अपग्रेड कर देगा, वो भी डिस्काउंट में। लेकिन एविस तुरंत वार्निंग देता है मेरे वेपन को हाथ भी मत लगाना। तभी रसिया की आंखें खुलती है और सिन को देखकर बहुत ही सरप्राइज हो जाती है। ग्रुप वापस सिटी की तरफ निकलता है और गेट के पास नहीं पूछती कि क्या अब उनका रास्ता अलग होगा। एविस याद दिलाता है कि सिन का मिशन था रसिया को प्यूरिफिकेशन स्किल सिखाना जब वो कंप्लीट हो चुका है। लेकिन सिन एविस को एक मैसेज काट देता है अगर फ्यूचर में कभी भी दिक्कत आए तो वो कॉन्टेक्ट कर सकता है। एविस पहले तो मना करता है लेकिन सिन कहता है कि वो अपने पहले दोस्त को छोड़कर नहीं जा सकता। ये सुनकर एविस कार्ड को ले लेता है। रसिया के साथ एविस सिटी की तरफ चला जाता है। सिन की तरफ देखकर सिनी कहती है कि उसने कभी अपने पावर्स दिखाना नहीं चाहिए लेकिन हमें सभी लोगों की प्रोटेक्शन की। सिन मून सेंचुरी चलते हैं और हम देखते हैं कि सिनी उसके साथ होकर बहुत ही खुश होती है। जब वो लोग सेंचुरी पहुंचते टियारा उन्हें देखकर भागती है सिनी को सिन के बारे में बताने के लिए लेकिन रियलाइज करती कि वो दोनों साथ हैं। टियारा थोड़ी सी कंफ्यूज होकर पूछती क्या वो डिनर के लिए रुक रहे हैं। सिन हंसी में कहता है कि ओवेसली और वो रिवील करता है कि वो मून सेंचुरी का ओनर है। टियारा बहुत ही शॉक्ड हो जाती है। उसे याद आता है कि जब सिन ने पहली बार कहा था कि वो हाई ह्यूमन है तब उसने उसे सीरियसली नहीं लिया था लेकिन अब उसे मानना पड़ रहा है कि अब उसे पता चलता है कि सिन ही उसका बॉस है और वो माफी मांगती है अपनी बदतमीजी के लिए। सिन कामली कहता है कि उसे फॉर्मेलिटीज पसंद नहीं है, वो सब कुछ कैजुअल रखना चाहता है। सिन सबको इंट्रोड्यूस करवाता है एक नए एलिमेंटल से, उसका नाम यूजुहा होता है और वो उसे अपने पेट बोलता है। टियारा और भी ज्यादा शॉक्ड हो जाती है। डिनर का टाइम हो चुका होता है। सिन खाने को देखकर बहुत ही इम्प्रेस्ड हो जाता है। टियारा ने आज तक ऐसे डिशेस नहीं देखे थे और सिन बहुत ही खुश होता है कि उसने सिनी को रेयर इंग्रेडिएंट्स दिए थे जो कि इस मील के लिए। टियारा खाने के आसपास एक स्ट्रेंज सी ऑरा महसूस करती है और वो सोचती है कि आखिर कौन से इंग्रेडिएंट से ये खाना बना होगा। सिन बहुत ही कंफ्यूज हो जाता है क्योंकि उसे तो कुछ दिखा ही नहीं। वो कुछ हाई क्वालिटी मॉन्स्टर मीट्स और रेयर वेजिटेबल का नाम बताता है जो नॉर्मली मिलते ही नहीं है। टियारा बहुत ही शॉक्ड हो जाती है क्योंकि ये सब तो इतने रेयर होते हैं कि कोई सोच भी नहीं सकता है इनका यूज खाने में करेगा। सिन कामली एक्सप्लेन करता है कि ऑरा एक्चुअली माना या फिर लाइफ फोर्स का रेमेंट होता है जो पावरफुल मॉन्स्टर और रेयर प्लांट्स में नेचुरली होता है। फिर सब मिलकर रॉयल फीस्ट को एंजॉय करते हैं। ब्रेकफास्ट के बाद सिन को पता चलता है कि बाकी सपोर्ट कैरेक्टर्स भी अब भी अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। ये सुनकर वो काफी खुश होता है। तभी टियारा बीच में बोल पड़ती है। उसकी आवाज से थोड़ा लगता है कि वो थोड़ी ड्रंक है, इसलिए सिन हंसते हुए उसे बेड पर ले जाता है और अपने रूम की तरफ चला जाता है। रूम देखकर उसके चेहरे पर एक हल्का सा नॉस्टैल्जिया स्माइल आ जाता है। सब कुछ वैसा का वैसा ही है। और तभी उस बेड पर यूजू सोई हुई मिलती है। वो भी सो जाता है लेकिन कुछ देर के बाद उसकी नींद
नींद खुल जाती है और वो देखते है कि सिनी उसके पास लेटी हुई है। वो थोड़ा सा नर्वस हो जाता है, समझ नहीं पाता है कि ये क्या हो रहा है। सिनी उसे गले लगाकर रोने लगती है और नींद में ही उसका नाम लेने लगती है। ये देखकर सिन सॉफ्टली माफी मांगता है, सॉरी जो कि मैंने तुम्हें इतने सालों से छोड़ दिया। अगले पल उसकी नींद और भी उड़ जाती है जब वो देखते है कि यूजू ने एक ह्यूमन फॉर्म ले लिया है। यूजू उसे हक करती है और सीना उसके लिए ह्यूमनॉइड एलिमेंटल्स के क्लोथ्स क्रिएट करता है। यूजू उनका शुक्रिया अदा बोलती है लेकिन उन कपड़ों को पहनने में स्ट्रगल करती है। अगले दिन सब ब्रेकफास्ट के लिए डाउन स्टेयर आते हैं और सिन यूजुहा का ट्रांसफॉर्मेशन विजन देखकर काफी ज्यादा इम्प्रेस्ड हो जाता है। खाने के बाद सब यूजू की लाख कहानियां सुनते हैं। वो बताती है कि उसने 500 साल पहले कैचेसियम को रोकने की कोशिश की थी लेकिन अचानक उसे एक दर्द हुआ जो कि सेंचुरी के पास जाकर थोड़ा कम हुआ। उस वक्त वो ऑलमोस्ट मरने वाली थी लेकिन लास्ट मोमेंट पर सिन वहाँ पर आकर उसे बचा लिया। सिन बताता है कि वो यूजू को सिर्फ मिली की वजह से ही ढूंढ पाया है। यूजू कहती है कि वो बाद में मिली का धन्यवाद करेगी। तब सिन सजेस्ट करता है कि वो टेरा के फेमस एल्विन ट्रीट बनाएंगे गिफ्ट के रूप में। ये उनका एक बीस्ट स्पेलिंग प्रोडक्ट भी है। सिन मजाक में कहता है कि मून सेंचुरी को खाना बनाने की जगह नहीं है लेकिन सिनी बताती कि वेपन्स को रिप्लेनिश करना अब पॉसिबल नहीं है क्योंकि सिर्फ सिन ही अर्सेनल ओपन कर सकता है। इसलिए वो डिसाइड करते हैं कि वो बाद में कुछ ब्लेड्स बनाएगा। तभी सिनी टोपी को चेंज करती है और वो बोलती है कि उन्हें गड्डार से मिलना चाहिए। सिन बहुत ही सरप्राइज हो जाता है सुन के गड्डार अब भी जिंदा है क्योंकि हाई बीस्ट ज्यादा से ज्यादा 150 साल तक ही जी पाते हैं और गड्डार से मिले हुए तो 500 साल हो चुके हैं। लेकिन सिनी बताती है कि गड्डार ने तुम्हारा इंतजार किया सिन सालों से। गड्डार पहला बीस्ट किंग था जिसने की अलग अलग बीस्ट ट्राइब को एक एक करके थ्रोन संभाला था। अब तक टोटल 8 किंग हो चुके हैं और सुना है कि जो करंट किंग है वो काफी अच्छा रूलर है। सीन ये सुनकर बहुत ही खुश हो जाता है कि ग्राटसैस से अब भी अच्छा जी रहा होगा। उसके मन में होता है कि वो उस किंग से मिले, इसलिए वो डिसाइड करते हैं कि वो अगले दिन यात्रा के लिए निकल जाएंगे। टायरा प्रॉमिस करते है कि वो सोप की देखभाल करेगी लेकिन सीन चाहता है कि वो इस बार टायरा भी उनके साथ चले। अब उसे एक बैरियर के अंदर रहने की कोई जरूरत नहीं है और सिन के होने से सोप को कहीं पर भी शिफ्ट किया जा सकता है। टायरा को ये आइडिया बहुत ही पसंद आता है। फिर सिनी बोलती है कि सबको ट्रिप के लिए सप्लाई रेडी कर लेनी चाहिए। सिनी बोलती है कि वो किंगडम के लिए जा रही है स्कलफेस लॉर्ड को रिपोर्ट देने के लिए, तो वो सबके लिए सामान भी ले लेगी। सिन डिसाइड करता है कि वो फेरेट की तरफ कोई जॉब भी ढूंढेगा जिससे कि उसका रैंक भी बढ़ जाए और साथ ही सोर्ट्स बनाकर अपनी इन्वेंटरी भी काफी रिफिल कर सके। सिनी एक और आइडिया देती है और सब लोग मिलकर एक पार्टी बनाए जिसमें कि वो वॉइस चैट भी कर सके। सिन को ये सुनकर थोड़ा सा सरप्राइज होता है और उससे पता चलता है कि अब इसे लोग टेलीपैथी कहा जाता है। फिर वो सबको उस पार्टी में ऐड कर देता है। सिन सजेस्ट करता है कि टायरा भी एडवेंचरर के रूप में रजिस्टर करे। सिन फोर्स को खोलता है और यूजू को वॉर्न करता है कि वो कुछ भी ना छुए क्योंकि कुछ आइटम्स पर कर्स लगे होते हैं। फिर वो काम को शुरू करता है और उसकी बनाई पहली ब्लेड इतनी हाई लेवल की होती है कि वैसे वेपन्स इस देश के किसी भी शॉप में नहीं मिल सकते, तो उसकी क्वालिटी थोड़ी सी कम करता है और इन्वेंटरी में रख देता है। टायरा अब एडवेंचर वाले कपड़े पहन लेती है और चलने के लिए रेडी होती है। वो दोनों निकल पड़ते हैं। सिन थोड़ा सा शर्मा जाता है टायरा के नए कपड़े को देखकर, तो टायरा हंसी में कहती है कि अब तुम्हें शॉपिंग का सामान उठाना पड़ेगा पनिशमेंट के रूप में। टायरा मार्केट के भीड़ को देखकर बहुत ही सरप्राइज हो जाती है और सिन को सजेस्ट करती कि इधर उधर ले जाने लगती है। टायरा मार्केट के भीड़ को देखकर बहुत ही सरप्राइज हो जाती है और सिन को घसीटकर इधर उधर ले जाती है। तब सिन उसे याद दिलाता है कि उसे गिल्ड का रास्ता ही नहीं पता, तो उसका हाथ पकड़कर उसे गाइड करता है। टायरा थोड़ा सा ब्लश करती है जब उसका हाथ पकड़ा जाता है। गिल्ड पहुंचकर पता चलता है कि सिन का रैंक अब ई हो चुका है। सीलिया एक्सप्लेन करती है कि स्कलफेस और अनडेड आर्मी वाली रिपोर्ट वेरीफाई हो चुकी है, इसलिए उनको प्रमोशन मिला है, लेकिन ज्यादा रैंक एक बार में नहीं दिया जा सकता। फिर वो उनके रिलेशन के बारे में पूछती है। सिन बताता है कि वो दोनों एक जर्नी पर जा रहे हैं, लेकिन सीलिया को लगता है कि ये दोनों लवर्स है क्योंकि ये हाथ पकड़कर चल रहे थे। सिन फिर कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन सीलिया हंसकर कहती है कि छुपाने की कोई जरूरत नहीं है। सिन तुरंत टोपी को चेंज कर देता है और होली लैंड के बारे में पूछता है, वो जगह जो डस्ट ऑफ प्रोस्पेरिटी के टाइम पर डिस्ट्रॉय हो गई थी। सीलिया बताती कि ऐसी जगह का इन्फो सिर्फ सी रैंक के ऊपर के एडवेंचरस को ही मिलता है। तो सिन डिसाइड करता है कि जब उसका रैंक बढ़ेगा तब वो फिर से पहुंचेगा। अब वो फेरेट जाते हुए कोई रिक्वेस्ट ढूंढना चाहता है। सीलिया उसे बताती कि एक मिशन अवेलेबल है जिसमें एक कैरिज को बेरन नाम के एक ट्रांसिट पॉइंट तक स्कॉर्ट करना है और उसका डिपार्चर नींद से होगा। गिल्ड से निकलकर टायरा सोचती है कि उसके पास अभी भी काफी टाइम है एक दूसरे के साथ रहने के लिए, तो सिन सजेस्ट करता है कि चलो सिटी में घूमते हैं और चर्च भी चलते हैं। टायरा बहुत ही एक्साइटेड हो जाती है। फिर वो दोनों सोप बोरिंग करते हैं, एक दूसरे के साथ एंजॉय करते हैं। सिन, रसिया और टायरा चर्च पहुंचते हैं। सिन रसिया को ग्रेट करता है और टायरा अपने इंट्रोडक्शन देती है।
जैसे ही रसिया को पता चलता है कि टायरा मून सेंचुरी से आई है, वो बहुत ही हैरान हो जाती है। वो पूछती है कि तुम कैसे सिन की डिसेबल बनी। तब हमें पता चलता है कि रसिया सिन को लेकर पूरी तरीके से ऑब्सेस्ड है। फिर सब अंदर जाते हैं। मिली यूजू और सिन को हक करती है। रसिया बताती है कि उसे नेक्स्ट टेंपल प्रीस्ट अपॉइंट किया गया है। टायरा भी उसके लिए काफी थैंकफुल फील करती है। सिन एविस के बारे में पूछता है तो सब बताते हैं कि वो उस प्रीस्ट को चेक करने के लिए गया है जो कि चर्च को लेने की कोशिश कर रहा था। वो लोग उसके इंटेंशन को समझना चाहते थे। सिन को ये बात बहुत ही अच्छी लगती है और वो उनसे एक ब्रेसलेट देने के लिए कहता है। साथ ही मिली के लिए एक नेकलेस भी बनवाता है जिसके लिए वो सब उसका शुक्रिया करते हैं। फिर वो टायरा के गिल्ड कार्ड लेने के लिए निकलते हैं और सिला उसको काट देती है। सिन सोचता है कि अब मून सेंचुरी को कैसे लेकर जाना चाहिए। टायरा को थोड़ा सा अजीब लगता है कि कोई घर भी साथ लेकर जा सकता है, पर सिन के लिए ये सब नेचुरल है। फिर वो एक एली में जाता है जहाँ पर सिन एक क्रिस्टल दिखाता है जिसमें टेलीपोर्टेशन स्पेल लिंक होती है। इससे वो लोग रजिस्टर जगह पर वापस जा सकते हैं, पर क्रिस्टल एक बार यूज हो सकता है। टायरा बताती है कि टेलीपोर्टेशन एक लोस्ट मैजिक है, लेकिन सिन उससे एश्योर करता है कि अगर उसके पास सही इंग्रेडिएंट्स हो तो वो कितने भी बना सकता है, क्योंकि वो एक लेजेंडरी हाई ह्यूमन है। वो क्रिस्टल को यूज करते हैं और टायरा उसकी टेलीपोर्टेशन देखकर बहुत ही इंप्रेस हो जाती है। सिन डिसाइड करता है कि अब चलने का टाइम आ गया है। वो एक कमांड को बोलता है और मून सेंचुरी को स्टोर कर लेता है। उसके बाद वो टायरा को एक नेकलेस दिखाता है जिसमें वही हर्बल मोड होता है जो कि सेंचुरी का सीक्रेट फॉर्म होता है। टायरा उसे देखकर बोलती है कि ये सब तो कमाल का है। फिर सिन डिसाइड करता है कि अब क्वेस्ट लोकेशन पर जाना चाहिए। वो दोनों एक कैरेज के पास पहुंचते हैं जहां पर एक एडवेंचरर गैन उन्हें ग्रेट करता है। थोड़ी देर के बाद एक और एडवेंचरर टोबी आता है जो भी उस क्वेस्ट को ले चुके होते हैं और ये सब मिलकर काम करने वाले होते हैं। एक ड्वर्फ मर्चेंट नेक उनसे कहता है कि वो उन पर डिपेंड कर रहा है बैरन पहुंचने के लिए। फिर वो सब निकल पड़ते हैं। कैसल के अंदर किंग अपने ऑफिशियल के साथ मिलता है और उससे पता चलता है कि मून सेंचुरी गायब हो चुका है। वो गुस्से में आ जाता है क्योंकि ये बिल्डिंग तो डस्ट ऑफ प्रोस्पेरिटी से भी बहुत ही पहले की बनी हुई थी। ये लॉस्ट टेक्नोलॉजी से बनी हुई थी जिसमें कि कभी भी कोई कॉन्क्यूर नहीं हो सकता। किंग सोचता है कि ये प्रॉब्लम सिर्फ किंगडम तक ही सीमित नहीं है। लोग सिन के बारे में भी बहुत ही बातें कर रहे होते हैं। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग वो कैसल की तरफ आई है और एक दिन के अंदर वहाँ पर पहुँच जाएगी। प्रिंसेस कहती है कि अभी उनके पास इंफॉर्मेशन बहुत ही कम है, इसलिए कुछ भी एक्शन लेना बहुत ही रिस्की होगा। वो किंग को याद दिलाती कि रेहान अभी तक नहीं आई। किंग उसकी बात मान जाता है। कैरेज में सिन सोचता है कि सबको एक दूसरे के स्किल के बारे में जान लेनी चाहिए। गिन बताता है कि वो एक क्लास का समुराई है लेकिन उसे मैजिक का यूज करना नहीं आता। सुबाकी बताती है कि वो एक ई रैंक ब्लेवर है और सपोर्ट मैजिक का यूज करके अपनी स्पीड को इनहेंस कर सकती है। टिएरा कहती है कि वो एक एल्केमिस्ट है और अभी भी एडवेंचरर बनी है, लेकिन वो सोड और बो का यूज कर सकती है और बेसिक हीलिंग मैजिक भी यूज जानती है। सिन बताता है कि वो भी ज्ञान की तरह ही एक समुराई है, लेकिन थोड़ा बहुत फायर और लाइटनिंग मैजिक का भी यूज कर सकता है। साथ ही वो यूजुहा का भी इंट्रोडक्शन देता है जो कि एक मॉन्स्टर है और उसके साथ एक टेमर कॉन्ट्रैक्ट में बंधी हुई है। गिन बहुत ही हैरान हो जाता है कि एक समुराई मैजिक यूज कैसे कर सकता है और उसे लगता है कि सिन ने जरूर कोई इंटेंस ट्रेनिंग की होगी। साथ ही मॉन्स्टर का किसी इंसान को पसंद करना भी काफी रेयर होता है। सुबाकी को ये सुनकर बहुत ही सरप्राइज होता है कि सिन एनीमोटो से नहीं है, क्योंकि ज्यादा समुराई वहीं से होते हैं। किंगडम के लोग ज्यादातर नाइट या फिर वॉरियर बनना पसंद करते हैं, इसलिए समुराई बनना थोड़ा सा अलग माना जाता है। सिन कहते हैं कि ये क्लास बेस्ट है, पर सुबाकी बोलते हैं कि इसमें बहुत ही मेहनत लगती है क्योंकि समुराई को नाइट और बर्सक दोनों की ट्रेनिंग लेनी पड़ती है। ज्ञान बताते कि हमोटो एक आइलैंड है जो कि टेक्नोकिंग चैन के बाद बना है और वहाँ के समुराई बेस्ड गिल्ड्स जिसमें कि फाइटर्स एडमायर करते हैं। वो कुछ पुरानी गिल्ड्स के नाम लेता है जिसे सुनकर सिन बहुत ही हैरान हो जाता है क्योंकि ये वही गिल्ड होती है जो कि 500 साल पहले बनी थी और अब एक देश बन चुकी है। तभी अचानक कैरेज रुक जाता है और कुछ बैंडिट्स सामने आ जाते हैं। सिन तुरंत यूजुरुहा से कहता है कि वो नेक की रक्षा करें और कैरेज के अंदर छुप जाए। सब फाइट के लिए तैयार हो जाते हैं। टिएरा थोड़ी सी नर्वस फील करती है क्योंकि उसने आज तक किसी को भी नहीं मारा था। बैंडिट्स को लगता है कि उनके पास कोई चांस नहीं है और वो सुबाकी को उनके हवाले करने की डिमांड करते हैं ताकि वो उसके साथ मजा ले सके और वो बार बार प्रूफ करते हैं कि जिसे देखकर सिन के अंदर का गुस्सा उभर आता है। टिएरा नोटिस करती है कि सिन के अंदर एक किलिंग इंटेंट आ गया है जिसे कि वो पहचान जाती है और चाहती है कि वो वापस नॉर्मल हो जाए। उसे समझ में आता है कि बैंडिट्स लो रैंक के हैं और गिन को भी शक होता है कि इन बैंडिट्स के बीच में कोई इन्फॉर्मेंट छुपा हुआ है। तभी एक तीर हवा से आता है और एक छुपे हुए बैंडिट्स को मार देता है। बाकी बैंडिट्स अटैक कर देते हैं। सुबाकी अपनी स्पीड इनहेंस मैजिक का यूज करके एक बैंडिट को हराती है और गिन भी अपने सोर्ड से एक बैंडिट का वेपन तोड़ देता है। सिन एक साथ 2 बैंडिट को गिरा देता है। उनका लीडर समझ जाता है कि ये लोग नॉर्मल ई रैंक एडवेंचरर नहीं है।
सिन उसका स्वॉर्ड तोड़ देता है और उसके चेहरे पर एक टेरिफाइंग एक्सप्रेशन आ जाता है। जब बैंडिट मार खाकर गिरता है तो सिन उससे उसके लीडर का नाम बताने के लिए कहता है, पर तभी टायरा आकर सिन का हाथ पकड़कर उसे शांत करने की कोशिश करती है। सुबाकी बहुत ही कंफ्यूज होती है कि यहाँ पर क्या हो रहा है, पर टायरा महसूस करती है कि सिन फिर से नॉर्मल हो चुका है। सिन और अकिया दोनों बहुत ही सरप्राइज हो जाते हैं और टायरा शर्मा जाती है। उसे याद आता है कि जब वो छोटी थी तो सिनी भी उसके साथ ऐसा ही करती थी। सब लोग सफर पर निकलते हैं और जिनको लगता है कि उन पर जो बैंडिट ने अटैक किया था वो शायद से इस वजह से था क्योंकि उनका वैगन चर्च से कनेक्टेड था। सिन सोचता है कि शायद से उनका रियल टारगेट क्या था। जब वो लोग बैरन पहुंचते हैं तो गिल्ड में रिपोर्ट करते हैं तो नेक उन्हें कॉम्प्लिकेशन सर्टिफिकेट दे देता है। टायरा सोचती है कि अब गिन और सुबाकी का नेक्स्ट डेस्टिनेशन क्या होगा। तब वो बताते हैं कि वो लोग किलमान जा रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि फ्यूचर में उनसे फिर से मुलाकात होगी। सिन बताता है कि फर्नेट अब भी काफी दूर है और वो सजेस्ट करता है कि वो अपना खुद का कैरेज ले जाना चाहिए। जब सब कैरेज चेक करने जाते हैं तो सिन को सब एक जगह जैसे लगते हैं तो वो सोचता है कि क्यों न किसी एक को मॉडिफाई कर ले, लेकिन टायरा को चिंता होती है कहीं वो कुछ ज्यादा ही ना कर दे। उन्हें एक कैरेज पसंद आ जाता है पर सेलर पूछते क्या उन्होंने हॉर्स ऑलरेडी ले लिए क्योंकि ये कैरेज काफी हैवी है और एक से ज्यादा घोड़ों की जरूरत होगी। तब सिन सोचता है कि अगर जरूरत पड़ी तो वो यूजुहा को यूज कर सकता है। तभी उसे सिनी का कॉल आता है और वो बताते हैं कि उसका काम किंगडम में खत्म हो गया है। सिनी ऑफर करती है कि वो एक मॉन्स्टर को पकड़ लेगी जो कि कैरेज को खींच सके और कहती है कि वो एक दिन में पहुंच जाएगी। सिनी सेंचुरी के शिफ्ट होने की वजह से मची हलचल के बारे में भी बताती है, लेकिन कहती है कि यह अच्छा ही हुआ क्योंकि वो बोर हो गई थी उन लोगों से बार बार जो कि उसे रिक्रूट करने की कोशिश कर रहे थे। रात में सब एक इन में रुकते हैं जो कि थोड़ा सा एक्सपेंसिव होता है, लेकिन सब डिसाइड करते हैं कि वो कभी कभी खुद के लिए थोड़ा सा लग्जरी अलाउड करेंगे। यूजो भी फाइनली रिलैक्स करती है और सब डिनर एंजॉय करते हैं। टायरा को सोने से पहले एक अच्छा सा बात लेना होता है और यूजुहा कहती है कि वो भी ज्वाइन करना चाहती है। जब दोनों साथ में बात ले रहे होते तो सिन उनकी मस्ती की आवाजें सुन लेता है, थोड़ा सा ऑकवर्ड फील करता है और अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करता है विंडो के बाहर देखकर। तभी हम देखते हैं कि सिन एक ह्यूज मॉन्स्टर से मिलती है और नेक्स्ट मॉर्निंग तक वो सबसे मिलने के लिए पहुंच जाती है। यूजुहा को कुछ यूजुअल महसूस होता है और तभी सब देखते हैं कि सिनी एक जायंट बड़े वुल्फ को टैम कर लिया है। सिनी बताती है कि एक यूनिक मॉन्स्टर है और टायरा को विश्वास नहीं होता, लेकिन वो वुल्फ टायरा को काफी पसंद करता है। सिन पूछते कि सिनी ने इस वुल्फ को क्यों चूज किया है। तब सिनी बताती कि वो चाहती कि जो भी मॉन्स्टर हो वो एक सीक्रेट क्लास का हो जो कि उसके मास्टर को सर्व कर सके। सिन को लगता है कि ये वुल्फ काफी बड़ा है, लेकिन जैसा उसने एक्सपेक्ट किया था। सिनी ऑलरेडी प्रिपेयर होती है। वो बताती कि ये वुल्फ अपने आप को छोटा भी बना सकता है। सिनी उससे पूछती क्या उससे पसंद आया, लेकिन जब सिन कुछ भी नहीं बोलता तो वो बहुत ही सैड फील करने लगती है और वो सोचती है कि शायद से उसे कोई गलती हो गई। तब सिन तुरंत उसे एश्योर करता है कि उसे बहुत ही पसंद आया। यूजुहा उस वुल्फ से बात कर लेती है और बताती कि उसका नाम शिमर है। फिर सब लोग फर्नेट के लिए निकल पड़ते हैं और जब सफर के दौरान उनकी एंट्री इतनी रॉयल लगती है सबकी नजर उन पर टिक जाती है। टायरा सॉफ्टली कहती है कि राइड इतनी स्मूथ है और ये सब सिर्फ सिन की वजह से ही पॉसिबल हो पाया है। सिनी के मॉडिफिकेशन को देखकर सिन बहुत ही हैरान हो जाता है। वो कहता है कि ये तो एक रॉयल कैरेज से भी बहुत ही ज्यादा पावरफुल लग रहा है। तभी युवा सिमर से बात करते हुए भाग रहा होता है और हमें उनकी पास्ट लाइफ के बारे में भी पता चलता है। जब वो छोटा था तब वो और उसकी माँ मिलकर एक सेक्रेट माउंटेन के रूल करते थे, लेकिन एक दिन एक एडवेंचरर ने उसकी माँ को हरा दिया और सिर्फ युहा ही जिंदा बच गई। वो जान बचाकर भागता गया जब तक एक एल्फ ने उसकी मदद नहीं की और वो एल्फ थी रा। उसे याद आता है कि उसने 100 साल पहले एक पपी को बचाया था और अब उसे यकीन नहीं हो रहा होता कि ये दोनों एक ही है। सिनी कहती है कि उसका ओनरशिप रा को ट्रांसफर करना चाहती है, तो वो सब लोग थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं और सिनी अपना कॉन्ट्रैक्ट डिसॉल्व कर देती है और टायरा सिमर के साथ नया कॉन्ट्रैक्ट बना लेती है। इस प्रोसेस के बाद टायरा बिल्कुल एग्जॉस्टेड हो चुकी होती है और वो डिसाइड करते हैं कि आज रात रेस्ट करेंगे। सिनी से पूछते हैं कि उसका इंटेंशन क्या है। सिनी कहती है कि वो चाहती है कि सिमर टायरा को प्रोटेक्ट करे क्योंकि वो हर वक्त उसके पास नहीं रह सकती। अगली सुबह सब लोग फॉरेस्ट के थ्रू फेरेट की तरफ निकल पड़ते हैं। तभी उनका सामना 2 हाई लेवल बीस्ट से होता है। सिन तुरंत समझ जाता है कि ये दोनों काफी हाई रैंक के हैं। सिनी बताती कि उसने पहले गद्दार को मैसेज कर दिया था और हो सकता है कि उन्होंने इन्हें भेजा हो मिलने के लिए। वो दोनों ऑफर करते कि उन्हें पहले किंग से मिलवाने ले चलेंगे। तो सिन कैरेज को वॉर अप करता है और सब उन बीस्ट के पीछे चल पड़ते हैं। कुछ देर के बाद वो लोग एक बड़ी सी मैंशन तक पहुंचते हैं जहाँ उन्हें गार्डर से मिलवाया जाता है। गार्डर अपने मास्टर को देखकर पूरी तरीके से शॉक्ड हो जाता है। इतने सालों के बाद वो तुरंत रिस्पेक्ट करता है और इंट्रोड्यूस करता है करंट किंग वोल्फगैंग और उसकी बेटी क्यूरी को। लेकिन सिन कहता है कि अब उसे वो मास्टर कहना बंद
बंद करे। गारेट कहता है कि वो सिर्फ सबको कंफर्ट फील करने के लिए ऐसा कर रहा है क्योंकि हाई ह्यूमंस अब एक ही लेजेंड की तरह देखे जाते हैं। एक फ्लैशबैक में हमें गारेट और सिन के एक पुराने बैटल का सीन दिखाया जाता है जहाँ वो दोनों हजारों मॉन्स्टर से घिरे होते हैं। गार्डर कहता है कि उसने हजारों मॉन्स्टर को मारा है, लेकिन सिन उसे याद दिलाता है कि फाइट अभी खत्म नहीं हुई है। वो कहता है कि पीछे देखते रहना। प्रेजेंट में लौटकर वो कुछ सोच रहे होते हैं कि उन्होंने उस बैटल को कैसे सरवाइव किया। गारेट कहता है कि अब उसे याद भी नहीं है कि कितने मॉन्स्टर मारे थे उसने। फिर वो मेंशन करता है कि दुनिया अब पहले जैसे नहीं रही। सिन जानता है कि गार्डर ने एक नेशन इस्टेब्लिश किया था और समझ जाता है कि सिनी ने उसे सब कुछ बता दिया होगा। सिनी कहती है कि उसने गार्डर को सब कुछ सच बता दिया है क्योंकि अगर गार्डर खुद अपनी वर्जन बताता तो वो काफी ज्यादा एक्सैजरेट कर देता। फिर सिनी चाय बनाने के लिए चल जाती है और गार्डर सिन से पूछते कि वो 500 साल तक कहाँ था। सिन सब कुछ बताता है जो उसके साथ हुआ था और कहता है कि इतना बुरा भी नहीं था। गार्डर समझ जाता है कि ये उसके लिए एक नया मौका है, लेकिन वो एक और शॉकिंग बात बताता है कि अब उसकी जिंदगी खत्म होने वाली है। गार्डर के पास अब सिर्फ कुछ ही महीने बचे होते हैं क्योंकि उसकी तबीयत धीरे धीरे बिगड़ने लगी है। उसके दिल में एक ही बात चल रही होती है कि क्या उसके प्लेयर्स सच में रिजेक्ट हो गए थे। लेकिन तभी सिन वापस आता है और गार्डर से उसे एक डुएल के लिए चैलेंज कर देता है। वो मरने से पहले अपने मास्टर के साथ लड़ना चाहता था क्योंकि उसके लिए सिन दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्ग वॉरियर है। गार्डर के इरादे को देखकर सब समझ जाते हैं कि वो एक बैटल में मारना चाहता है। सिन भी उसके चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेता है और वो गार्डर से पूछता है कि क्या वोल्फ गैंग को इसके बारे में पता है। गार्डर उसे बताता है कि सबको उसकी कंडीशन के बारे में पता है और वो उन्हें ड्यूल के बारे में बताने वाला है। वो सिन को बताता है कि उसके साथ ही समझते हैं कि वो कैसे मरना चाहता है क्योंकि वो भी ओल्ड हो चुके हैं। उसका मानना है कि वोल्फ गैंग एक कैपेबल लीडर है, इसलिए उसके बाद ही नेशन सेफ हाथों में होगा। तभी सिन उससे पूछते हैं क्या तुम्हें कोई रिग्रेट है। गार्डर बस मुस्कुराते हुए कहता है कि अब कोई रिग्रेट नहीं है, बस मरने से पहले अपने मास्टर के साथ एक फाइट लड़नी है। उसी समय गार्डर अपने कंपेनियंस को बताता है कि उसने अपनी मौत की जगह चूज कर ली है और एक वीक के बाद अपने मास्टर के साथ एक फाइनल ड्यूल लड़ेगा। सबको देखकर लगता है कि जैसे कि उन्हें समझ में आ गया कि गार्डर की विश अब पूरी होने वाली है। लेकिन क्यूरी थोड़ा सा इमोशनल हो जाती है और पूछती है सब इतने काम कैसे हैं। वो नहीं चाहती कि गार्डर मर जाए, पर गार्डर उससे कहता है कि उसने एक बहुत ही लंबी जिंदगी जी ली है और उसे इस पल के लिए हमेशा से रेडी रहना था। उसके लिए उसकी लाइफ का एक ग्रेटेस्ट बैटल होगा, इसलिए वो चाहता है कि सब उसे देखें। सीन कट होता है टोया पर जो कि चुपचाप गार्डर के बारे में सोच रहा होता है। उसके चेहरे पर एक उदासी होती है। यूजुला उससे पूछती क्या सब कुछ ठीक है। टोया कहता है कि हाँ सब कुछ ठीक है। उधर गार्डर एक पुरानी याद में चला जाता है जब सीन चली गई थी। उस मोमेंट पर उसे लगा था कि उसकी विश पूरी नहीं होगी, लेकिन अब जब सीन वापस आ गया तो वो बहुत ही खुश है क्योंकि अब वो उसी डेथ को पा सकता है जो कि वो चाहता था। कुछ दिन के बाद सीन गार्डर का इक्विपमेंट देखता है और उसका हाल देखकर रिपेयर करने का डिसाइड करता है। जब गार्डर उसे देखकर कहता है कि अब मैं बिना किसी रुकावट के फाइट कर सकता हूँ, वो सीन का शुक्रिया अदा करता है और फाइनली कहता है कल से हमारी फाइट शुरू होगी। उस रात गार्डर सीन से पूछते हैं क्या तुम सिया को यहाँ पर छोड़कर अपने वर्ल्ड वापस जाओगे। सीन कहता है कि हाँ मैंने यही चाहता, लेकिन मैं चाहता हूँ कि जब मैं जाऊंगा तो सब लोग खुश हो। अगले दिन सभी फॉरेस्ट के लिए निकल पड़ते हैं। गार्डर बहुत ही एक्साइटेड होता है, उसके लिए बेस्ट डे है अपने ड्यूल के लिए। सब लोग ऊपर से फाइट देखने लगते हैं और सीन प्रॉमिस करता है कि वो सबको प्रोटेक्ट करेगा स्ट्रे अटैक से ताकि गार्डर फाइट पर फोकस कर सके। गार्डर वोल्फ गैंग से कहता है कि नेशन का ध्यान रखना और वोल्फ गैंग उससे प्रॉमिस करता है कि वो एक अच्छा किंग बनेगा। क्यूरी भी गार्डर से कहती कि मैं स्ट्रॉन्ग बनूंगी एक वॉरियर बनने के लिए। गार्डर अब खुद पर गर्व महसूस कर रहा होता है। उसका चेहरा खुशी से चमक रहा होता है जैसे उसने जिंदगी में सब कुछ पा लिया। उसकी आंखों में एक अलग ही कॉन्फिडेंस था। डुएल के लिए तैयार होता है और फिर गार्डर सीन के बीच में फाइट शुरू हो जाती है। उनकी पॉज टकराती है और आसपास सब कुछ ब्लास्ट होने लगता है। सब कंपेनियंस देखकर बहुत ही हैरान हो जाते हैं क्योंकि गार्डर सीन के साथ इक्वल फाइट कर रहा था जो एक हाई ह्यूमन की स्ट्रेंथ के लिए बहुत ही बराबर होती है। लेकिन सीन कहता है कि ये तो बस शुरुआत है, उन्होंने अभी तक अपनी फुल पावर को अनलेस नहीं किया। टायरा जो खुद एक बीस्ट है मान लेती कि गार्डर से लड़ना उसके लिए बहुत ही मुश्किल होता। गार्डर कहता है कि उसने सीन को हराने के लिए कुछ नए टेक्निक्स बनाए हैं लेकिन वो काम नहीं कर रहे हैं। सीन उससे कहता है कि अब ज्यादा एक्टिंग मत करो, फुल पावर का यूज करो। फिर गार्डर अपने फुल पावर का यूज करता है जो कि एक टेरिफाइंग वेयरवुल्फ फॉर्म का ट्रांसफर हो जाता है। उसे याद आता है कि सीन ने प्रॉमिस किया था कि वो अपनी फाइनल बॉस की टाइटल वाली पावर का यूज नहीं करेगा वरना फाइट अनफेयर हो जाएगी। गार्डर जानता था कि अगर सीन चाहे तो 1 सेकंड में ही फाइट को खत्म कर सकता है, पर फिर भी उसे पूरी जान लगाकर लड़ना है। जब सीन मैजिक से अटैक करता है गार्डर अचानक से गायब हो जाता है और पीछे से एक पावरफुल काउंटर अटैक करता है। फिर वो अपना अल्टीमेट मूव लॉन्च करता है, एक डेडली एनर्जी बिस्ट जो कि रास्ते में सब कुछ तबाह कर देता है। लेकिन सीन उसे ब्लॉक कर लेता है और सिनी रियलाइज करती है कि गार्डर उसके बिल्कुल पीछे आ चुका है। वो लगातार अटैक करता रहता है बिना रुके बिना डरे, जैसे अपनी जिंदगी का हर एक सेकंड उस फाइट में डाल दिया हो। तभी सीन समझ जाता है कि गार्डर सब कुछ दांव पर लगा चुका है, इसलिए अब वो भी सीरियस हो जाता है और दोनों अपनी अल्टीमेट टेक्निक
टेक्निक्स अनलेस कर देते हैं। इतनी ज्यादा एनर्जी क्लैश होती है कि पूरा बैटलफील्ड ही हिल जाता है। जब फाइट अपने एंड तक पहुंचती है, गारेट सिन की सोर्ड को तोड़ देता है और एक परफेक्ट ओपनिंग मिल जाती है। वो फिनिशिंग बो देने के लिए आगे बढ़ता है, अटैक करता है, लेकिन तभी सिन देखता है कि अब गारेट की बॉडी वीक हो चुकी है। वो खून थूकता है और ह्यूमन फॉर्म में वापस आ जाता है। उसे पता चलता है कि उसका वक्त आ गया है। सिन हार मान लेता है और गारेट बताता है कि उसने 500 साल तक सिर्फ इस मोमेंट के लिए ट्रेनिंग की थी। वो बहुत ही खुश होता है कि एंड में उसे अपने मास्टर के साथ लड़ने का मौका मिला, लेकिन वो जानता था कि सिन ने अभी भी अपनी असली पावर को नहीं दिखाई। तभी सिन अपने ट्रू ओरा को रिलीज करता है। एक चमत्कार लाइट का एक बड़ा सा पिलर आसमान में उठता है और गारेट खुशी से उसे देखता है। सिन अब सभी कंपेनियंस के पास वापस आता है और बताता है कि गारेट ने हाई ह्यूमन के लेवल तक अपने आप को पहुंचा दिया क्योंकि उसने सिन के साथ बराबरी की फाइट की। क्यूरी उसके लिए रोती है, लेकिन बाकी सभी कहते हैं कि वो बिना रिग्रेट के मरा है, इसलिए हमें उसके लिए रोना नहीं चाहिए, उसके लिए गर्व महसूस करना चाहिए। गारेट के फ्यूनरल में सब लोग आए होते हैं, सबने उसके लिए रिस्पेक्ट दिया, लेकिन सिन का चेहरा उदास होता है। उस रात सिनी ने उसे देखा, उसने तुरंत समझ लिया कि सिन अंदर से टूट चुका है। सिनी ने उसे हक कर लिया और कहा कि मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करने के लिए रेडी हूँ। सिन ने हल्का सा मुस्कुराते हुए कहा कि उसने गारेट को वो फाइट दी थी जो कि उसका पूरा सपना था, लेकिन अंदर से वो भी दुखी था क्योंकि उसका एक बहुत ही अच्छा दोस्त चला गया था। फिर उसकी आंखों में आंसू बहने लगे थे। सिन ने उसके सर पर अपने कंधे पर रख लिया और कहा, रो दो अपने आप को, तुमने अपना फर्ज निभाया है। अगले दिन पूरा ग्रुप सिटी आ गया होता है। सिन नोटिस करता है कि सबके पास बीस्ट ईयर है, तो उसने पूछ लिया ये सब क्या है। सिनी ने हंसते हुए कहा, यहाँ पर सब लोग अलग दिखते हैं, हम ब्लेंड इन करने की कोशिश कर रहे हैं। फिर सिनी ने उससे पूछा मैं कैसी लग रही हूँ। सिन उसकी आंखों में देखता है और कहता है कि तुम बहुत ही अच्छी लग रही हो। टायरा ये सब देखकर बहुत ही सरप्राइज हो गई थी कि उसका मास्टर ऐसे बिहेव करेगा, उसने सोचा भी नहीं था। थोड़ी देर के बाद हमें पता चलता है कि वो लोग जी से मिलने के लिए आए होते हैं, जो सिन का एक पुराना कंपेनियन था और गारेट के फ्यूनरल में अपना कंट्री का रिप्रेजेंटेटिव बनकर आया था। वो लोग उस जगह पर जाते हैं जहाँ पर सब रिप्रेजेंटेटिव रुक रहे होते हैं। सिन पूछते हैं कि जी भी गारेट की तरह किंग बन गया है क्या। सिनी बताते कि नहीं, वो ड्रैगन एम्पायर का पहला इंपीरियर था, लेकिन उसने बाद में रिटायरमेंट ले लिया था। उन्हें एक रूम में लेकर जाया जाता है और जी वहाँ पर आता है। वो तुरंत सिन के सामने झुक जाता है और कहता है कि वो फिर से उसकी सेवा में रहना चाहता है, लेकिन सिन उससे कहता है कि रिलैक्स, अब वक्त बदल चुका है। फिर वो सब चाय पीते हैं और जी पूछता है अगला स्टेप क्या है। सिन बताता है कि वो सेक्रेट प्लेस में जाने वाले रिसर्च के लिए। जी कहता है कि पहले वो अपनी कंट्री जाएगा, फिर उसके बाद वो भी ज्वाइन करेगा। वो लोग टेलीपैथी से कांटेक्ट में रहने का डिसाइड करते हैं। जाते वक्त सिन उसे जी का पुराना वेपन लौटाता है। जी उस वेपन को देखकर बहुत ही हैरान हो जाता है। उसे याद आता है कि ये तो उसका पुराना वेपन है, लेकिन अब ये और भी पावरफुल लग रहा था। वो बताता है कि जब सिन गारेट का इक्विपमेंट ठीक कर रहा था, तब उसने अपनी माने कंट्रोल इसकी लेवल को अप कर लिया था, इसलिए अब उसने इस वेपन को 5 गुना ज्यादा पावरफुल बना दिया है। ये उसकी ग्रोथ को देखकर बहुत ही शॉक्ड होता है और क्यूरी तो बिल्कुल यकीन ही नहीं कर पाती। उसके बाद वो एडवेंचरस गिल्ड जाते हैं और सिन डिसाइड करता है कि वो अपना एडवेंचर रैंक लेवल अप करेगा। वो एक गोब्लिन स्लेइंग मिशन को लेता है। क्यूरी कहती है कि वो भी साथ चलेगी। फिर सब मिलकर जंगल जाते हैं और इजिली गोब्लिन्स को हरा देते हैं। सिन क्विस्ट टर्न इन करता है और क्लियर बताता है कि उसके लिए एक मैसेज है। वो मैसेज गिल्ड मास्टर बैरल का होता है, जिसमें लिखा होता है कि सिन को पैलेस में समन किया गया। टायरा बहुत ही कंफ्यूज्ड होती है और वो सोचती है कि पैलेस को उससे क्या काम हो सकता है। तब सिन को याद आता है वो स्कल फेस वाला इंसिडेंट और वो बहुत ही पैनिक कर जाता है। डेपरेचर से पहले वो वोल्फगैंग से मिलना चाहता है और उसे गडार के गंगलेट्स देता है। वोल्फगैंग बहुत ही हैरान हो जाता है और वो कहता है कि ये तो फाइट में डिस्ट्रॉय हो गए थे। तब सिन कहता है कि वो मैंने बनाए थे और मैंने ही फिर से रिपेयर किए हैं। वोल्फगैंग ने जैसे उन इक्विपमेंट को पहना, वो उसकी पावर को देखकर बहुत ही हैरान हो गया। सिन ने कहा कि अब ये उसके ऊपर है कि इन्हें आगे कैसे पास ऑन करता है। फिर सब एक दूसरे को अलविदा कहते हैं और सिन टेलीपोर्ट होने की तैयारी करता है क्योंकि वैगन से जाना काफी स्लो होता है। वो लोग ओल्ड मून सेंचुरी के लोकेशन पर लौट आते हैं और सिन को महसूस होता है कि कोई उन्हें देख रहा है। सिनी सोचती है कि शायद से किंगडम चाह रहा है कि मून सेंचुरी फिर से सामने आए, लेकिन उसके मन में डर होता है कि कहीं सिन फिर से गायब न हो जाए। सिन गिल्ड में बारलक से मिलता है जहाँ एक मेड होती है और उसका नाम रोड होता है, जो कि गिल्ड के लिए जेम स्टोन अपराइज करती है। तभी हिनी को पैलेस में बुलवाया जाता है, लेकिन रोड अचानक से उससे पूछती क्या उसे तलवार के बारे में पता है जो पैलेस में उड़कर आई थी और सीधा प्रिंसेस के रूम में क्रैश हुई थी। सिन ये सुनकर बहुत ही शॉक्ड हो जाता है और रोड बताती कि वो तलवार किसी रॉयल ट्रेजर से कम नहीं लगती थी। वो ये भी बताती कि स्कल फेस जो जेम सिन ने छोड़ा था उसका माना उस तलवार में मैच करता है, इसलिए ये सब समझ में आता है कि इसके पीछे सिन का ही हाथ है। लेकिन बारलक कहता है कि क्योंकि उसके पास मून सेंचुरी का रिकमेंडेशन लेटर है, इसलिए उसके पास कोई भी मुसीबत नहीं है। लेकिन वो बताता है कि उसे बुलाया है दूसरी राजकुमारी लैन ने। रात में सिन सबको पूरा हाल बताता है। सिन सोचता है कि शायद से राज्य उसे रिक्रूट करना चाहता है या किसी नोबल से उसकी शादी करवाना चाहता है। जब वो बहुत ही कंफ्यूज्ड होता है तो
को सनी मजाक में कहती है कि वो प्रिटेंड कर ले कि वो इंगेज्ड है या फिर टायरा से। तभी यूहा भी बोल पड़ती है कि वो भी उसकी फियांसे बनना चाहती है। ये सुनकर सिन बहुत ही पैनिक कर जाता है क्योंकि यूहा अभी बहुत ही छोटी होती है। अगली सुबह सिन महल जाता है जहाँ पर गोड्स उसका एस्कॉर्ट करते हैं। वहाँ एक नाइट होता है गियर जिसका लेवल होता है 188। सिया सोचती है कि शायद यही किंगडम का सबसे पावरफुल नाइट होगा। सिन को प्रिंसेस के रूम में ले जाया जाता है जहाँ पर उसकी मुलाकात हैन से होती है। जब वो उसे बुलाने का रीजन पूछता है तो प्रिंसेस उसे स्कल फेस वाली सोर्ड दिखाती है। वो कहती है कि स्कल फेस काफी स्ट्रॉन्ग होता है और सिन भी उसी फ्लो में बोलता है कि उसने फाइट में अपना वेपन तोड़ दिया था। तभी रैन उसे कुछ अलग बताती है कि कुछ एडवेंचरस अपनी आइडेंटिटी से बहुत ही अलग होते हैं। कुछ लोग तो इस समन का यूज असोसिनेशन के लिए करते हैं। फिर उसे लगता है कि सिन ऐसा नहीं है, लेकिन सिन कहता है कि उसके पास इसका कोई भी प्रूफ नहीं है। तब प्रिंसेस बताती है कि उसके पास इंसुलेशन स्किल है। और जब वो फाइनली अपने बुलाने का असली रीजन बताने के लिए जा रही होती है, सिन सोचता है कि शायद से उससे शादी की बात करेगी, लेकिन वो एकदम से उससे फाइट करने के लिए बोलती है। गोड मना करता है और कहता है कि वो एक प्रिंसेस है, ऐसे लड़ाई करना ठीक नहीं होगा। लेकिन प्रिंसेस कहती है कि उसे सिन की एबिलिटी को कंफर्म करना है। फिर वो उसे एक टेलीपोर्टेशन रूम में लेकर जाती है जहाँ से वो लोग एक ट्रेनिंग ग्राउंड में पहुँचते हैं। वो एक्सप्लेन करती है कि किसी को भी नहीं पता था कि टेलीपोर्टेशन पॉइंट्स किसने बनाए, बस इतना कहा जाता है कि हजारों साल पुराने। ये बात सुनकर सिन को भी सेंस होता है क्योंकि टेलीपोर्टेशन तो लॉस्ट मैजिक होता है। फिर वो उससे कहती कि वो एक वेपन उठाए। सिन एक स्वॉर्ड को चूज करता है लेकिन वो एक 2 हाथों वाला वेपन उठाती है और उसे एक हाथ से आसमान में घुमाने लगती है। फिर फाइट स्टार्ट होती है और उनके वेपन्स टकराते हैं। तभी अचानक सिन उसको किक मारने की कोशिश करता है लेकिन वो इजीली डॉज कर लेती है। तब सिन समझ जाता है कि वो बहुत ही स्किल्ड वॉरियर है, इसलिए वो अपने स्टेट्स को एडजस्ट करता है ताकि इक्वल फाइट हो सके। फिर वो उस पर जोर से चार्ज करता है और उससे कहता है कि उसे अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ पर पूरा कॉन्फिडेंस है, लेकिन वो उससे कहती है कि सिर्फ पावर से काम नहीं चलेगा, स्किल भी यूज करो। जैसे वो एक एबिलिटी यूज करने वाला होता है वो उसकी मूव को कॉपी कर लेती है। गोडेड कहता है कि दोनों काफी इमेनली मैच हो रहे हैं। सिन उस पर पावर से अटैक करता है लेकिन वो अचानक से जमीन तोड़ देती है और एक पावरफुल बो के साथ। सिन बहुत ही शॉक्ड होता है कि इतनी ताकत है इस लड़की में, लेकिन वो उसका अटैक डॉज कर लेता है। वो कहते हैं कि अगर ये अटैक उस पर लग जाता तो वो जिंदा नहीं बचता। लेन बहुत ही इम्प्रेस्ड होती है और वो कहते हैं कि वो एक कॉम्पिटेंट फाइटर है। फिर सिन सजेस्ट करता है कि अब फाइट को खत्म कर देते हैं क्योंकि उसकी सोर्ड अब लिमिट तक पहुंच चुकी है। डोजर्स भी कहते हैं कि सिन ने अपना गोल अचीव कर लिया है, इसलिए वो फाइट खत्म करने का फैसला करती है। फिर हान सिन से कहती है कि वो उनके साथ किंगडम में है क्योंकि उन्हें उनकी जरूरत है, लेकिन सिन मना कर देता है क्योंकि उसे एक एडवेंचरर की जिंदगी पसंद है। वो उसके डिसीजन का रिस्पेक्ट करती है और फिर सिन उससे पूछते है कि उसके पास स्कल फेस सोर्ड क्यों है। तो वो बताती है कि वो सोर्ड उसके रूम में क्रैश हो गया था। उसने एक कस्टम के बारे में बताया जहाँ पर एक लड़का अपनी सोर्ड को लेकर एक लड़की से शादी के लिए प्रपोज करता है। वो कहती है कि उसने उसे गिफ्ट समझा, लेकिन सिन तुरंत क्लेरिफाई करता है कि वो सिर्फ एक एक्सीडेंट था, उसने कभी प्रपोज नहीं किया। फिर गडार उसे वॉर्न करता है कि कुछ लोग इस इंसिडेंट का यूज करके उसे क्रिमिनल डिक्लेयर करना चाहते हैं ताकि वो किंगडम की सर्विस में मजबूरन आ जाए। लेकिन लैन सजेस्ट करती है कि वो एक ट्रिब्यूट ट्रीट करो ताकि वो लोग परेशान करना बंद करें। लैन एग्री करती है और वो कहती है कि वो सोर्ड को रखना चाहती है और अगर जरूरत पड़ी तो उसके पास पेमेंट भी करेगी क्योंकि वो जानती कि वो सोर्ड बहुत ही वैल्यूएबल है। लेकिन सिन पैसा नहीं चाहता, वो बस एक रिक्वेस्ट करते है कि क्या उसे मैजिकल लाइब्रेरी का एक्सेस मिल सकता है, उसके लिए इन्फॉर्मेशन बहुत ही वैल्यूएबल होते हैं। वो फाइनली एग्री करती है और कहती है कि उसने हमेशा उस सोर्ड को यूज करने का सपना देखा था। वो टेलीपोर्टेशन रूम में वापस जाते हैं लेकिन बहुत ही शौक हो जाते हैं जब देखते हैं कि गार्ड्स बेहोश पड़े। वहाँ एक प्रिस्ट गारल को देखते हैं जिसे किसी ने कंट्रोल किया होता है। गोड्स उसे रोकने की कोशिश करता है लेकिन तभी हैन और शिन्या अचानक से डिसपियर हो जाते हैं। अगले सीन में वो एक पुरानी सिटी के रंस में पहुंचते हैं। हान उस जगह पर पहुंचती है, वो एक होली लैंड होता है। वो बहुत ही कंफ्यूज होती है कि गारल ने ऐसा क्यों किया। फिर वो वापस से प्लेस लौटने का फैसला करते हैं, लेकिन वो बताती है कि वो टेलीपैथी का यूज नहीं कर सकती क्योंकि उनका कोई भी पार्टी का कनेक्शन नहीं है, इसलिए वो उसे कॉन्टेक्ट करने का फैसला करते हैं। सिन ने टायरा को सारी सिचुएशन बताई। उसने कहा कि कोई गैरल को कंट्रोल कर रहा था। टायरा तुरंत समझ गई कि माइंड कंट्रोल जैसे स्किल को टैबो माना जाता है, मतलब कुछ तो गड़बड़ है। दोनों मान गए कि सामने वाला कोई टर्बो मेकर है। सिन ने ये भी कहा कि वो टेलीपोर्टेशन मैजिक का यूज नहीं करना चाहता क्योंकि उसे अननेसेसरी अटेंशन आएगी। तो उसने सब कुछ सिनी को हैंडल करने के लिए कहा और बोला कि वो एक नियर बाय सिटी वेलविन में मिलेंगे। सिन ने टायरा से कहा कि उसे अर्जेंटली पैलेस जाना होगा और उसे भी साथ चलने को कहता है। रास्ते में सिन ने टायरा से अर्जेंटली कहा कि उसे पैलेस जाना होगा और उसे भी साथ चलने के लिए कहा। रास्ते में सिन एक और शॉकिंग बात बताता है कि इस इंसिडेंट में डीमन इन्वॉल्व होते हैं। टायरा तुरंत सीरियस हो गई।
गई, क्योंकि उसे पता था कि डीमंस वो मॉन्स्टर होते हैं जो कि मैस अस्थमा से पैदा होते हैं। सिन ने बताया कि ये डीमन अपने आप को डिस्ग्यूज कर सकते हैं और उनकी रैंकिंग उनकी स्ट्रेंथ के बेसिक पर होती है। सबसे टॉप पर होते हैं ह्यूमनॉइड डीमंस। टायरा को समझ में आ गया होता है कि सिचुएशन काफी डेंजरस है, माइंड कंट्रोल कर पाना आसान नहीं होता, तो उसने गैस किया कि वो डीमन काउंट क्लास का है, कम से कम लेवल 300 का है। टायरा ने बोला कि वो भी उस लेवल के आसपास नहीं है, लेकिन सिन ने उसे समझाया कि फाइट उसे नहीं करनी। फिर सिन ने कंसोलमेंट स्पेल का यूज किया, जिससे कि वो दोनों इनविजिबल हो गए और बिना किसी को पता चले पैलेस की दीवार से जंप करके अंदर चले गए। उन्होंने साइलेंटली गार्ड्स के पास से गुजरते हुए डंजन का रुख किया। वहाँ सिन ने बताया कि डीमन ऑलरेडी पकड़ा जा चुका है। उसने एक स्पेल का यूज किया जिससे गार्ड्स नींद में चले गए और फिर उनके पास से एक की लेकर गरलैड के प्रिजन को खोल दिया। उसने गरलैड से कहा कि उसे पता है कि उसे क्या हुआ था, लेकिन गरलैड ने कहा कि उसे सब कुछ याद नहीं। सिन ने तुरंत समझा कि डीमन ने उसकी मेमोरीज को अलर्ट कर दी है। जब वो डीमन के मैजिक को डिसेबल करने के लिए जा रही थी, तभी अचानक से उस पर अटैक हुआ। सिन ने उसका गार्ड उठाया और सामने आया डीमन मैग्यून, जो जानता था कि सिन कौन है, लेकिन उसने कहा कि वो बीच में न आए और उसे मारने की कोशिश की, पर सिन ने इजीली उसे ओवरपावर कर दिया। मैग्यून ने पूछा, तुम गैरल को प्रोटेक्ट क्यों कर रहे हो? सिन ने कामली जवाब दिया, क्योंकि वो इनोसेंट है, मुझे पता है कि उसने कुछ भी गलत नहीं किया और मुझे उसे बचाना ही होगा सिनी के लिए। मैग्नूम समझ गया होता है कि वो किसी हाई ह्यूमन के लिए काम कर रही है। उसने कहा, ये दुनिया अब केओस में, ह्यूमंस का एरा खत्म हो रहा है, तुम भी मेरे साथ आ जाओ, लेकिन सिन ने तुरंत मना कर दिया। तब मैग्मून ने उसके जख्म पर नमक छिड़कते हुए कहा कि तुम्हारा मास्टर तुम्हें छोड़कर चला गया है, वो कभी वापस नहीं आएगा। ये सुनकर सिन का चेहरा एकदम सीरियस हो गया। उसकी आंखों में गुस्सा और दर्द दोनों था। उसने कहा, तुम्हें कुछ नहीं पता, और उसने बिना किसी सेकंड के चांस के उस डीमन को तुरंत मार दिया। सब कुछ खत्म होने के बाद सिन डायरेक्टली किंग के पास गया। उसने बताया कि इस इंसिडेंट के पीछे एक डीमन था। किंग परेशान हो गया क्योंकि वो जानता था कि डीमंस बहुत ही खतरनाक होते हैं, लेकिन सिन ने बताया कि रिहान और शिया दोनों ही सेफ हैं। ये सुनकर सब लोग रिलीव्ड फील करते हैं। गारल ने किंग से माफी मांगी और किंग ने उसे माफ कर दिया। उसने कहा, मुझे पता है कि तुम कंट्रोल में थे और वापस काम पर लग जाओ और किंगडम के लिए फेथफुल रहो। सिन कहते हैं कि अगर लोगों को इस इंसिडेंट के बारे में पता चला तो पूरा पब्लिक पैनिक कर जाएगा, इसलिए किंग डिसाइड करता है कि इस बात को सीक्रेट रखा जाएगा। फिर सिन टियारा को बताती है कि अब टाइम आ गया है सिन से मिलने का। दोनों एल्मर की तरफ निकल पड़ते हैं। वहीं दूसरी तरफ हान सिन को बताता है कि होली लैंड्स एक्चुअली वो सिटीज होती हैं जो कि डक्स ऑफ प्रीपेरिटी के टाइम पर गिर चुकी थी और उन जगहों पर पावरफुल मोस्टर होते हैं। सिन बताता है कि उसने स्कल फेस को भी साथ में लाया है और वो उसके वेपन के बारे में पूछती है, पर वो कह देता है कि टेंशन मत लो। वो अपनी फुल पावर छुपाना चाहता है क्योंकि उसे लगता है कि अगर सिन को उसकी असली पावर का पता चल गया तो वो उसे कभी भी वापस नहीं जाने देगी। फिर सिन बताता है कि उनके लोग इस सिटी का इंस्पेक्शन पहले ही कर चुके हैं और वो साउथ गेट के अंदर गए थे। वहीं उन्हें एक स्मॉल डोर मिला जिसमें गेट ओपन करने का डिवाइस छुपा था। सिन गेट के ऊपर से जंप करने का कोशिश करता है, लेकिन वो तुरंत रियलाइज होता है कि उसे बार बार टेलीपोर्ट करके वापस लेकर आ दिया जा रहा है। फिर वो रिहाना को एक ग्लोइंग बॉल ऑफ लाइट दिखाता है और कहता है कि पूरा सिटी एक डंजन है और उस डंजन से बाहर निकलने का सिर्फ एक ही रास्ता है, इस ग्लोइंग बॉल को फॉलो करना है। जैसे ही वो लोग उस ग्लोइंग बॉल को टच करते हैं, वो उन्हें नेक्स्ट लोकेशन में ले जाता है और तब सिन फील करता है कि कोई मोस्टर आसपास है। सिन समझाता है कि वो विंड मैजिक का यूज करता है। मोस्टर एक पावरफुल वायलेंट समन करता है, लेकिन सिन उस अटैक को बीच से काट देता है और हान के लिए एक ओपनिंग क्रिएट होती है। हान तुरंत मोस्टर पर अटैक करती है, लेकिन वो अब भी जिंदा होता है। तब सिन आता है और फाइनल अटैक देकर उस गोस्ट को खत्म कर देता है। हान उसके सोल को देखकर पूछती कि उसने इसे अब तक छुपा कर क्यों रखा था, तो सिन बताता है कि एक एक्सट्रीमली रेयर आइटम है, उसका सीक्रेट वेपन। फिर वो लोग डंजन के एक और डीपर पार्ट में चले जाते हैं और एक ह्यूज स्लाइम मोस्टर उनके सामने आ जाता है। हान उसे देखकर सोचती है ये तो वीक होगा और बिना सोचे समझे उस पर चार्ज कर देती है, पर तभी स्लाइम उसे पकड़ लेता है और सिन तुरंत अपने स्किल का यूज करता है और उसे बचा लेता है। हान को रियलाइज होता है कि उसने काफी रेकलेस डिसीजन लिया है और सिन उसे बताता है कि ये स्लाइम फिजिकल अटैक से इम्यून है। तब सिन एक फायर स्पेल का यूज करता है जो कि स्लाइम को मेल्ट कर देता है और उसका कोर एक्सपोज हो जाता है। रिहान तुरंत उस कोर को डिस्ट्रॉय कर देती है और तब उसे नोटिस होता है कि सिन उसे देख रहा है और उसे समझ में आता है कि उसके कपड़े टोन हो चुके हैं। सिन तुरंत अपना आउटफिट उसे दे देता है और फिर वो पूछता है कि क्या वो मैजिक का यूज कर सकती है, तो वो बताती है कि वो स्पेल में इतनी अच्छी नहीं है। फिर सिन उसे एक नई ट्रिक सिखाता है जिसमें उसकी स्वॉर्ड फ्लेम से कवर हो जाती है। सिन एक रॉक पर अटैक करता है और देखते देखते वो पत्थर चल जाता है। रिहाना ये देखकर बहुत ही हैरान हो जाती है। तब उससे कहता है कि सिन ये स्किल बैटल के टाइम पर बहुत ही काम आएगी। वो थोड़ी सी कंफ्यूज होती है और वो सोचती है कि सिन ने उसे ये सब क्यों सिखाया और उसे याद आता है कि सिन ने हमेशा उसकी मदद करता है बिना
कुछ पाए। तब वो सिन से कहती कि उसका कर्ज चुकाना चाहती है और सिन सिर्फ इतना कहता है कि अगर तुम अपने किंगडम के लोगों की रक्षा कर सको तो वही मेरे लिए सब कुछ होगा। वो दोनों गेट तक पहुंच जाते हैं, पर अचानक सिन को एक अजीब सा फील होता है, जैसे कोई उसे खींच रहा हो। सामने से एक जायंट एग उनका रास्ता रोकता है और हान बताती कि आमतौर पर मॉन्स्टर एग उनका रास्ता नहीं रोकते, तो ये कुछ अलग ही है। एग के अंदर से एक ग्रिफिन निकलता है जो कि प्योर आइस का बना होता है। सिन तुरंत समझ जाता है कि वो कुछ भी फ्रीज कर सकता है, इसलिए बिना टाइम वेस्ट किए और रिहान को लेकर एक तरफ जंप मार देता है। रिहान बहुत ही घबरा जाती है और वो पूछती है कि हम इससे कैसे हराएंगे। सिन उससे कहता है कि वो ग्रिफिन को डिस्ट्रैक्ट करेगा और रिहान को पीछे से अटैक करना होगा। रिहान उसकी बात मान लेती है और सिन अपने नाइफ ग्रिफिन पर फेंकता है, जिससे कि वो चिल्ला उठता है। रिहान को अपना मौका मिल जाता है और अपनी पूरी ताकत से ग्रिफिन पर वार करती है। सिन अपनी फायर मैजिक का यूज करता है और उसका सिर जलाकर उसे खत्म कर देता है। पर सबको लगता है कि फाइट खत्म हो गई, लेकिन ग्रिफिन तुरंत रीजनरेट हो जाता है और सब बहुत ही हैरान हो जाते हैं। तब सिन बताता है कि उसके पास एक ही प्लान है। वो कहता है कि रिहान गेट को ओपन करने वाले डिवाइस को ढूंढे, क्योंकि लगता है कि ग्रिफिन किसी मैजिक से बना हुआ है। शायद उस मैजिक को तोड़ने से ग्रिफिन को हराया जा सकता है। सिन कहता है कि वो ग्रिफिन का सामना करेगा। रिहान थोड़ा सा परेशान होती है और वो पूछती है कि क्या तुम ठीक रहोगे। सिन उसे एश्योर करता है कि वो बिल्कुल ठीक रहेगा। रिहान डिवाइस को ढूंढने के लिए निकल जाती है और सिन अपने बॉडी के सब रिस्ट्रिक्शंस को हटा देता है, क्योंकि अब उसके पास कोई और रास्ता नहीं होता। वो एक बार फिर से ग्रिफिन के सर को काट देता है, लेकिन वो तुरंत वापस आ जाता है। सिन डिसाइड करता है कि अब अपनी पूरी पावर को टेस्ट करेगा। रिहान को गेट का डिवाइस मिल जाता है। तभी से नोटिस करते है कि ग्रिफिन चाहे कितनी बार भी मरे वो रीजनरेट हो जाता है और वो सोचते है कि शायद से इसे सील करना होगा। तभी उसकी नजर एक व्हाइट स्पेयर पर पड़ती है, जिसे देखते ही उसके अंदर से वही अजीब सी फीलिंग आ जाती है। सिन उस स्पेयर को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करता है, पर वो फेल हो जाता है। उसे समझ आ जाता है कि वो स्पेयर उसके अटैक को ऑब्जर्व कर रहा है, लेकिन अचानक उसका पूरा शरीर ग्लो करने लगता है और उसके अंदर से वॉरिड फीलिंग गायब हो जाती है। सिन तुरंत ग्रिफिन पर चार्ज करता है और उसे फील होता है कि ग्रिफिन अब रीजनरेट नहीं हो रहा है। ग्रिफिन उस पर फ्रीज अटैक करता है, पर साई उसकी तरफ लीप मारकर अपना फायर स्पेल एक्टिवेट कर देता है और एक ही बो में ग्रिफिन को ब्लास्ट कर देता है। फाइट के बाद सिन बहुत ही कंफ्यूज होता है और वो सोचता है कि अब ये सब कैसे हुआ। रिहान उसे ग्रिफिन के बारे में पूछती है तो सिन बताता है कि वो ग्रिफिन को हरा चुका है। वो दोनों फाइनली डंजन के बाहर निकल जाते हैं और सिन रिहाना को बताता है कि वो लोग वेलमिर जा रहे हैं, जहाँ पर वो उसके पुराने कंपेनियन से मिलेंगे। शाम को हान और सिन एक जगह पर कैंप लगा लेते हैं। हान सिन से कहती है कि तुम आराम करो, मैं रात भर जाकर देखभाल कर लूंगा। और वो उससे पूछती है कि तुम्हारे पास हर चीज कैसे होती है। तब सिन कहता है कि वो सफर का आदी हो चुका है। अचानक से वो उसे सेड्यूस करने की कोशिश करती है, लेकिन सिन बहुत ही शांत रहता है और उसमें इंटरेस्टेड बिल्कुल भी नहीं होता। हान थोड़ी सीरियस हो जाती है और वो पूछती है क्या तुम्हें मैं अट्रैक्टिव नहीं लगती हूँ। सिन को लगता है कि वो मजाक कर रही है, पर वो एक्सप्लेन करती है कि उसे सिन से बात करना बहुत ही अच्छा लगता है, क्योंकि दुनिया हमेशा उसे एक प्रिंसेस की तरह ट्रीट करती है। पर सिन के साथ वो अपने आप को नॉर्मल महसूस करती है। सिन उससे कहते है कि जब भी तुम्हें अकेला महसूस हो तुम मुझसे बात कर सकती हो। वो सिन के करीब आ जाती है और कहती है कि उसे ये वक्त बहुत ही अच्छा लग रहा है। सिन उसके साथ बैठे रहने का फैसला करता है ताकि वो अकेले फील ना करें। अगली सुबह जब वो उठती है तो उसे कुछ अजीब सा फील होता है। तभी वो देखती है कि एक मॉन्स्टर आर्मी उनकी तरफ बढ़ रही है। सिन कहता है कि इसे फ्लोट कहा जाता है। वो बताती है कि वेलमिर शहर इस मॉन्स्टर से लड़ने का आदी है, पर हर बार उनका नुकसान ही होता है। फ्लोट इस बार काफी ज्यादा लग रहे होते हैं और सिन नहीं चाहता है कि लोग मारे जाए, इसलिए वो डिसाइड करता है कि वो शहर की रक्षा करेगा। वेलमिर पहुंचने पर सिन हान से कहता है कि वो एडवेंचरस गिल्ड जाकर रिपोर्ट करे, जबकि वो खुद सोशल लोड से बात करेगी और उस शहर के वॉरियर को इकट्ठा कर सके। सिन गिल्ड मास्टर लेट से मिलता है और उसे फ्लोट के बारे में बताता है। कहता है कि कुछ दिनों में ये लोग एल्मर सिटी तक पहुंच जाएंगे, लेकिन लेट इस बात से सीरियस नहीं लेता। तब सिन अपना रिकमेंडेशन लेटर निकालता है और बताता है कि रिहान अब भी लोकल लोड के पास है। लेट समझ जाता है कि सिन झूठ नहीं बोल रहा है और तुरंत इमरजेंसी डिक्लेयर कर देता है। कहता है कि गिल्ड भी बैटल में पार्टिसिपेट करेगी। सिन कहता है कि वो भी अपना हिस्सा रहेगा, जिसे सुनकर लेट बहुत ही खुश हो जाता है और कहता है कि तुम्हारा यहाँ होना हमारे लिए बहुत ही बड़ी बात है। बाद में सिन एक स्टोर को देखता है जिसका नाम होता है म्योलैंड और उसे लगता है कि उसने इसे कहीं देखा है। जब वो सिनी से इसका जिक्र करता है तो सिनी कहती है कि उसने पहले कभी इसका नाम नहीं सुना। तब सिन एक एल्फ से मिलता है जिसका नाम होता है ब्रेट। पता चलता है कि ब्रेट पहले सिन का एक दोस्त के लिए सपोर्ट कैरेक्टर था। वो दोनों मिलकर टाइम स्पेंड करते हैं और सिन ब्रेट को फ्लोट के बारे में बताता है। ब्रेट थोड़ा सा हैरान होता है और पूछते है कि जब सिन चाहे तो फ्लोट को अकेले ही मिटा सकता है, फिर उसने ऐसा क्यों नहीं किया। तब सिन एक्सप्लेन करता है कि उसने ऐसा इसलिए नहीं किया क्योंकि हान चाहती है कि वो लोग उसकी असली पावर्स के बारे में ना जाने। फिर वो ब्रेट से मेलोलैंड के बारे में पूछता है। ब्रेट बताता है कि स्टोर सिन के पुराने दोस्त हिको का है और बताता है कि इस शहर में अभी भी और प्लेयर्स हैं। सिन इस बात पर विश्वास नहीं कर पाता क्योंकि उसे लगा था कि हिको तो डेथ गेम के दौरान मर ही चुका था। ब्रेट उसे दुनिया के टॉप प्लेयर्स की लिस्ट दिखाता है और सिनी बहुत ही हैरान हो जाता है क्योंकि वो सब उसके जाने पहचाने लोग होते हैं। लेकिन तभी ब्रेट एक और लिस्ट देता है
प्लेयर्स किलर्स की लिस्ट, जिनको देखते ही सिन के चेहरे पर एक नफरत उतर आती है, क्योंकि ये वही लोग होते हैं जिन्होंने डेथ गेम के टाइम उसके दोस्तों को मार दिया था। ब्रैट बताता है कि उन प्लेयर किलर को मारने का ऑर्डर खुद सिन ने दिया था, पर अब उसे लगता है कि सिन ने ये सब छुपाया। शायद वो कुछ इम्पोर्टेंट बात उससे बताना चाहती थी, लेकिन ब्रैट कहता है कि सिन कभी भी सिन को धोखा नहीं देगी। फिर वो पूछते क्या वो बैटल में हिस्सा लेगा, लेकिन सिन कहता है कि अभी उसकी जरूरत नहीं है, उसे पूरा भरोसा है कि सिन अकेले ही पूरी सिटी को बचा लेगी। और जाते जाते वो हमेशा की तरह बोलता है, मैं लूट लेने जरूर जाऊंगा, क्योंकि पैसे से उसका प्यार सबको पता है। अगली सुबह सिन और टियारा के साथ मिलकर लॉर्ड की कैसल की तरफ निकल पड़ता है, जहाँ उनकी मुलाकात होने वाली होती है चूजन वन से। सिन अब भी बहुत ही कंफ्यूज होता है, सिन ने उसके प्लेयर किलर्स के बारे में क्यों नहीं बताया। सिन को लगता है कि कुछ तो गलत बातें जो कि उसे परेशान कर रही है, पर सिनी कुछ कहने का फैसला नहीं करती। कैसल पहुंचने के बाद उनकी मुलाकात होती है लॉर्ड टोरो से, जो उन्हें बैटल का पूरा प्लान समझाता है। चूजन वन वैनगार्ड होंगे, सबसे पहले आगे लड़ेंगे, नाइट उनके पीछे खड़ेंगे ताकि अगर कोई भी मोस्टर ब्रेथ थ्रू रेड करे तो उसे हैंडल कर सके। सिन दूर से सब कुछ देख रहा होता है, उसके नोटिस में आता है कि कैसल के अंदर कोई मोस्टर नहीं है। वो तुरंत लॉर्ड टोरो को रिपोर्ट करता है, उसे लगता है कि ये सब फ्लोर की वजह से हो रहा है, पर टोरो उसे नहीं मानता है, कहता है कि ऐसा कभी भी नहीं हुआ। तब सिनी आगे बढ़कर बताती है कि उसने पहले ऐसा देखा है। वो कहती है कि मोस्टर ऑफ लॉर्ड के साथ जुड़ चुके हैं और उनका कोई बड़ा बॉस उन्हें लीड कर रहा है। लॉर्ड उसकी बात मान लेता है और सिन बहुत ही खुश होता है कि सिनी ने उसकी सिचुएशन को अच्छे से समझा दिया। उसी रात बैटल की तैयारी शुरू हो जाती है और सब देखते हैं कि फ्लोर्ड उनकी तरफ बढ़ रहा होता है। सिनी एक पावरफुल स्पेल को यूज करती है और एक ही बार में हजारों मोस्टर को खत्म कर देती है, लेकिन फिर भी मोस्टर रुकते नहीं। सिन समझ जाता है कि ये नॉर्मल फ्लोर्ड नहीं है और वो सिनी से पूछते हैं क्या वो स्पेल दोबारा से यूज कर सकती है, लेकिन सिनी कहती है कि स्पेल अभी कूल डाउन में है। तब सिन खुद एक्शन में आता है, अपनी फ्लेम से मोस्टर को जलाने लगता है, लेकिन पूरी ताकत नहीं लगाता, क्योंकि वो नहीं चाहता है कि लोग उसकी असली पावर को जान लें। तभी रिहाना सबको ऑर्डर देती है कि अटैक ना हो और उसी वक्त एक बड़ा धमाका होता है। टियारा अपना नया स्किल यूज करती है जो कि इतना पावरफुल होता है कि सब चौंक जाते हैं। रिहाना मोस्टर को काटने लगती है, पर तभी एक जायंट मोस्टर सामने आ जाता है और टियारा उस क्रीचर के सामने से स्ट्रगल करने लगती है। एविस भी फाइट में आ जाता है और सब मिलकर उस मोस्टर को हराने में कामयाब हो जाते हैं। उसके बाद वो उससे पूछती है कि वो वेलबर्न में क्या कर रहे हैं, तो वो बताता है कि गिल्ड ने मदद मांगी थी और मिली सिन को लेकर काफी चिंतित थी, लेकिन उसे पता होता है कि सिन खुद सब कुछ हैंडल कर सकता है। सिन अपना डिस्क्यूज पहनता है और कुछ सोल्जर्स की जान बचाता है। अपना नाम रैड बताता है, लेकिन उन्हें फोन करता है कि वो जल्दी से चले जाए, क्योंकि उसका नया वेपन कभी भी कंट्रोल से बाहर हो सकता है। वेपन एक्टिवेट होता है और एविस तुरंत उसे पहचान लेता है। वो एक कस्ट वेपन होता है जो जिसे छूता है उसे तुरंत खा जाता है। वेपन सिन को रैम्पेज पर भेजने की कोशिश करता है, लेकिन वो इग्नोर कर देता है। तभी एक डीमन दिखाई देता है, वही जो कि फ्लोर्ड का लीडर था। डीमन एक माइंड कंट्रोल स्पेल यूज करता है जिसे नाइट स्ट्रगल करते हैं, लेकिन सिन पर उसका कोई भी असर नहीं होता। वो अपने रिस्ट्रिक्शंस को हटाकर एक पावरफुल अटैक करता है और डीमन को आधा काट देता है। सिन नाइट्स की हेल्प करता है और बिना किसी कैजुअलिटी के बैटल जीत जाते हैं। सिन और उसकी पार्टी को सिटी में रुकने को कहा जाता है, क्योंकि लोग उनको रिवॉर्ड देना चाहते हैं फ्लोर्ड से बचाने के लिए। लेकिन सिन घर जाना चाहता था, पर सिनी कहती कि वेलमर के कस्टम को फॉलो करना पड़ेगा। वो सब बैंक्वेट में जाते हैं जहाँ पर हान होती है। सिन सिनी से मजाक में पूछते हैं क्या हान उसके साथ कुछ सीन बना ले, लेकिन सिनी मना कर देती है। हान उसका बिहेवियर देखकर बहुत ही टीज करने लगती है। वो उन्हें स्पेस दे देता है और टियारा हान को डिस्ट्रैक्ट करती है और सिन ड्रिंक्स मांग लेती है, लेकिन सिन वापस से सिनी के पास आता है और पूछते क्या वो जेलस हो गई थी। सिनी हाँ कहती है और माफी मांगती है कि उसने प्लेयर किलर्स के बारे में पहले नहीं बताया। उसने छुपाया क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि सिन अपने पुराने खुद में वापस चले जाए। उसे लगता है कि वो मारिनो की जगह कभी भी नहीं ले सकती, लेकिन सिन उसे हक कर लेता है और कहता है कि उसे ब्लेम ना करे। वो खुश है कि उसे सिनी मिली, उसने उसे माफ कर दिया। जब सिनी पूछती क्या वो अब भी मारियो से प्यार करता है, तो हाँ कहता है, लेकिन सिनी उसे किस कर लेती है और कहती है कि वो जानती है कि सिन एक दिन अपने नए वर्ल्ड में लौट जाएगा, पर वो उसे छोड़ने वाली नहीं है। बैंक्वेट में दोनों वापस जाते हैं और रात को एंजॉय करते हैं। सिन सोचता है कि ये दुनिया अब भी मिस्ट्री से भरी हुई है और प्लेयर्स किलर्स के बारे में सोचता है। क्या वो अलग टारगेट बनेगा? अब जब उसे पता है और भी प्लेयर्स गेम में बचे हैं, तो वो उन्हें ढूंढने का फैसला करता है और अपने दोस्तों के साथ निकल पड़ता है उन राजों को ढूंढने जिनके जवाब अब तक उसके पास नहीं होते हैं। इसी के साथ ये एनिमे का सीजन यहीं पर एंड हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।